और उन्हीं आधार पर आज हम इस तरह डट के खड़े हो गए हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा तुर्रम खान आ जाए, हम उसके एविडेंस उसके मुँह पे इतना मारेंगे कि धक्का और धक्का 2 गाल लाल हो जाएगा। तब हम टिके हैं। अगर आप लोग का सहयोग नहीं होता और हमारी अच्छी किताबें नहीं होती, तो हम नहीं टिक पाते। तो हम पाते हैं, तो हम अपना पूरा जो खर्च है, हम उसी में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा, वो सब अरिहंत सब चैनल का नाम ये पूछ रहे हैं, अमित ही। अरिहंत आर्या, अरिहंत आर्या या फिर आशीष आर्या, ऐसा नाम है। आपको तो पता है और वो आप हाँ, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अरिहंत को इस चैनल पे लाने के लिए। किसी दिन हमारा उनके साथ वो साक्षात्कार होगा, इस चैनल पे होगा, मैं बात करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि भाई ऐसे बहुत से चैनल हैं, बहुत से चैनल हैं ऐसे। थोड़ा-थोड़ा सब पर ध्यान दोगे ना, और हम सबने मिलके काम करना शुरू कर दिया, तो ये जो जागृति है ना, बहुत मस्त आने वाली है। थोड़ा-सा जेब ढीली करो अपने सनातन धर्म के लिए। थोड़ा-सा, भाई ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। हाँ, इकोसिस्टम क्या करना है? बिल्कुल। इकोसिस्टम खड़ा करिए, अपना एक मजबूत तंत्र बनाइए, और इस मजबूत तंत्र से हम अपने लोगों को एक अच्छा बैकअप, अच्छा माहौल और आत्मबल दे सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि अर्थ है तो हर आदमी समर्थ है, ग्रह भी समर्थ है, और अर्थ नहीं है तो कली भी अर्थ है। तो ये चीज़ आप लोग मोटी-मोटी समझ लीजिए। अच्छा, इस बीच आपका कोई क्वेश्चन-वोश्चन हो भाई, तो आपका टाइम से हो, पूछो। नमस्ते भैया सर। आप नहीं रहिएगा। सर मैं पहले ये कहना चाहूंगा, मैं जब स्ट्रीम में आता हूँ और आप पोस्ट करते हैं, मुझे बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। मैं इतना रिक्वेस्ट करूँ, फिर आप जल्दी जुड़ते नहीं हैं। मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर आप ये शिकायत है, कि ये ध्यान रखना, ये शिकायत व्यर्थ है। ऐसी शिकायत मत कीजिए, क्योंकि यहाँ वेट बहुत लोगों को करना पड़ता है। अगर आपको अब ये तो है नहीं आप सिर्फ बोलेंगे और बोल के निकल जाएँगे। अगर आप पैनल रहते तो सोते तो है ना, या सिर्फ बोल के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो अगर आपको वेट, अगर ये पूरी स्ट्रीम अगर आप सुनते, तो हो सकता है आप यूट्यूब पे सुन रहे होते, तभी आप सुनना पड़ता, तभी आपकी बारी आती। तो आप ऐसे भी सुने हैं, वैसे भी सुने हैं। जिस तरह आप अपनी बात है, मैं आपको बताऊँ, कल हमारे दर्शक हैं गोविंद मिश्रा जी, कल वो हमें पे आ गए। अब मैं था नहीं, वो आए और किसी ने उनको जोड़ा नहीं। वो मेरे गुस्सा है, और मैं उनको खोज रहा हूँ कि वो आए तो मैं उनसे बात करूँ। तो देखो कि अब चूँकि हमारे साथी बहुत ज़्यादा, आप हमारे सारे लोग सपोर्टर हो, हमारे साथी बहुत सारे लोग हो, और हम ये चाहते हैं कि हम चर्चा करें, उसका एक मकसद जाए लोगों के बीच में। आप जो हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, हम वेट करते, पता है सामने आते तो सबको 1 मिनट देते और सारे लोग कर लेते अपनी बात करके। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिससे चर्चा करें, उसका एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर आपसे कोई मेरी बात हो रही है, तो उसका एक निष्कर्ष होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि बस आपसे सवाल पूछा, आपको उत्तर दिया, ना आप रोबोट ना हम रोबोट हैं। हम लोग आदमी हैं ना। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, धैर्य मत खोना, और ये कभी मत कहना कि मुझे वेट करना। तुमने वेट करना नहीं सीखा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं पाओगे। ये सर वो और ना आप धैर्य देना हो ना, पता है मैं इस चैनल को चलाने के लिए जितना धैर्य मैंने बनाया है अपने जीवन में, बहुत लोग भाग जाते हैं यूट्यूब छोड़ के। आज भी देखो इतनी मेहनत करता हूँ, 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते, मुझे भी बहुत गिल्टी फील होती है, क्या खाक साल चला रहा हूँ, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पता है, तब मैं ये सोचता हूँ, चलो कोई बात नहीं यार, लाखों में से कम 2 ही हज़ार कुछ जा तो पा रहा हूँ। मैं ये सोच के खुश होता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ यार लाखों लोग हैं, 50,000 तो मुझे ही देने चाहिए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मेरे लायक होगा, जो मेरे विषय को समझे, वही मुझे सुनेगा। तो धैर्य रखिए, यस तभी आप सफल होंगे। जी, अपना सब्र रखिए। सर, मैं क्या कि अपना थोड़ा वो मैं एक सवाल है और मैं और कुछ ओपिनियंस ये रखना चाहता हूँ यहाँ पे, आज वैसे फ्री जी। डिस्कशन है। हुँ, तो हुँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं एक किताब में पता चली है, वो बुद्धिज्म के बारे में, जिसका नाम मध्यम का महायान की फिलॉसफी है, जो और उस किताब को है कि क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट ने भी एक्सेप्ट किया। तो ऐसा भी कहते हैं कि शंकराचार्य भी जो अवैधवाद है, उसपे भी वो उस किताब का इन्फ्लुएंस है। तो इसका पे क्या कहना है? पर तो नटराज जी अच्छा बोलेंगे। नटराज जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि अगर उन्होंने रेफरेंस दिया है, जो साइंस जर्नी से हम लेते हैं, साइंटिस्ट ने इसके आपका रेफरेंस दिया, ये करेंगे, तो उसका सवाल ये होता है, क्या उन संस्कृत आती है साइंटिस्ट को? मेरा भी यही कि उनका वास्तव संस्कृत आती है, तब वो बौद्ध धर्म को जानते हैं। हाँ, कहीं-कहीं रहता है कि कुछ चीज़ें समान मिल जाती हैं, या मिलते-जुलते शौक होते हैं, बस कहना चोर चाहता है और वहाँ चोर बटोर। ये पिंगलाचार्य छंद सूत्र है, वो असल में बाइनरी जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो नहीं बता रहा, लेकिन कहीं न कहीं उनका कॉन्सेप्ट वैसा ही है। कुछ लोग उसको क्यों कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में पिंगलाचार्य का छंद शास्त्र बाइनरी पद्धति बता रहा हो या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सिखा रहा हो। बस वो थोड़ी बहुत समानता है, एक पुरानी चीज़ बताने के लिए लोग उसको को कर दें, तो वैसा इसे साथ समझना चाहिए। आप देखेंगे माध्यमिक कार्य का छोटा आप लिंक पा देखिए कहीं एक ही, हम उन्हें कमेंट ढूँढ निकालना चाहें, बहुत से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ मिलती-जुलती के आती है, तो लोग उसको उल्लेख कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। करने तो लोग बायोपिक भी करते हैं और भी चीज़ों करते हैं। एक साइंटिस्ट है, वो तो शायद कुरान की आयत का भी करता है, जिसका ज़्यादातर रेफरेंस देखें बैक करके देते हैं। जी।
और जी। वो मैं पिछली स्ट्रीम में आया था, तो मैं ओपिनियन था जैसे कि स्कूल में गीता पढ़ानी चाहिए, क्योंकि गीता में मॉरल पे काफी अच्छी वो बातें लिखी हुई हैं। अगर त्रिपिटक को पढ़ाना है तो वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें कहानियां भी है, तो उसको पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन गीता पढ़ानी चाहिए स्कूल में। और जैसे हाँ, स्कूल में गीता पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर भी बच्चों को आजकल के यूथ को होना चाहिए कि हमारा कल्चर कैसा था, हमारा जो कल्चर है उतना महान है। और जो हमारा कल्चर है उसकी इतनी डिग्रेडेशन हो रही है कि हम उसकी जो इतना वो बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया भर में, हमारे देश में सबसे हो रही है खुद की कल्चर की, कि जैसे हमारी संस्कृति है उसको पिछले 1000 साल से फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा चला जा रहा है। उसके बाद क्या है कि हमारे लोग जब आजाद हो चुका हमारा देश, तो उसके बाद हमारे लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसको बेकार बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए एसपी एसपी मैं कह रहा हूँ कि लोग काफी हैं वेटिंग में, तो थोड़ा सा कम शब्दों में समराइज करिएगा ना। जी हाँ कंटिन्यू कीजिए, तो क्योंकि काफी जैसे कल का कर चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि जो जापान है उसका कल्चर देख लीजिए, और एक तरफ इंडिया का कल्चर देख लीजिए, तो दोनों ही है, उनमें बहुत फर्क है। हमारे देश जो संस्कृति है वो बहुत हाई लेवल की, बहुत ऊपर, और जापान की संस्कृति वो कुछ नहीं लगती है। लेकिन आज जो जापान की चलता है कि उसकी संस्कृति कल्चर है, वहाँ पे लोग इज्जत करते हैं। हालांकि मैं सुना है वहाँ पे बहुत सारे खुद अच्छी से है, लेकिन फिर वहाँ कल्चर की इज्जत की जाती है, लेकिन यहाँ तो कल्चर की इज्जत भी नहीं की जाती। यहाँ कल्चर दुनिया सबसे महान कल्चर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ा ही अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे कि जो कम्बोडिया है वहाँ पे जो नेशनल बुक कम्बोडिया की, वो खुद कम्बोडिया का वो कम्बोडियन वर्जन है रामायण को नेशनल बुक बना दिया। और वहाँ जो नेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे समुद्र मंथन की स्टैचू बनी हुई है। मैं अपने देश के साथ दूसरे देश में रहना पसंद करूंगा। ये अगर हमारे देश की कोई संस्कृति है वो दूसरे देश में उसकी इज्जत हो रही है, तो यहाँ कोई इज्जत करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसे पर्वत मान के चला जाता है। जी बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा, आपने अपना ओपिनियन रखा, और मैं चाहता हूँ कि अब हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं, ग्रे मार्टी जी। मैं तो मैं एपी जी को एक थोड़ी सी बात बताऊंगा। देखो, जी जी जापान के लोग उनकी संस्कृति की इतनी रिस्पेक्ट इसके कर रहे हैं क्योंकि उधर के लोग ने, उधर के जो लोग थे उन्होंने वो उधर के लोगों का, उधर की जो पब्लिक है उनका माइंड उस तरीके से ट्रेन करके रखा है। ठीक है, हाँ, सही गलत कुछ ऊँच नीच होती है, ये बात नहीं है कि हर किसी में ये बात होती है और सब एकदम परफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोग ने वो चीज़ को लोग के दिमाग में डाल रखा है, जैसे कि मतलब उन्हें उसकी मतलब इम्पोर्टेंस, उनके कल्चर की इम्पोर्टेंस दिखा कर रखी है। उस तरीके से हमारे इंडिया में हमने आज़ादी के बाद ये काम नहीं किया है। ठीक है, अपने कल्चरल चीज़ का हमने क्या किया, कोई हिंदुवादी संगठन के ऊपर हमने पूरा का पूरा जिम्मेदारी छोड़ दिया। ये जो जिम्मेदारी होता है ये इंडिविजुअल का जिम्मेदारी है। हर इंसान को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उनका कल्चर वो आगे किस तरीके से बढ़े। वो हमारे यहाँ पे एक बोलते हैं पहले गुरु शिष्य पद्धति होती थी, तो गुरु जो था वो अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसे ये चीज़ बताता था, लेकिन वो पद्धति को हमने कम तो कर दी। अभी रही हम एज एन पेरेंट्स भी हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते उतना। ठीक है, जितना हम मॉडर्नाइज करें में लगे होते हैं उतना उससे हम 10% मॉडर्नाइज होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना, अपना कल्चर होने के बावजूद हम लोगों को, हम इंडियंस को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करें। मॉडर्नाइज करें तो अच्छी बात है, वेस्टर्नाइज करने का कोई मतलब नहीं है। आपने सही कहा सुलेमानी जी। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जैसे मैं जापान में कल्चर इज्जत हो ना देश से निकालते हैं बाहर। यहाँ पे क्या वो था नहीं, जब ब्रिटिश था वो कहता कि मैनिपुलेशन किया हमारे ग्रंथों में, वो गुरुकुल सिस्टम अबॉलिश करवा दिया। तो हुआ जैसे ऑनलाइन हुआ, आज ऐसे बहुत यूट्यूबर चैनल जैसे कि ह्यूमन साइंस या आस्था थी, वो कहते हैं कि ये चीजें ना, ये बेकार चीजें हैं, इनका कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक है नहीं। तो वो जानते ही नहीं, ये ब्रिटिश ने इतना हमारे साथ वो किया ही मैनिपुलेशन से हमारे कल्चर के साथ। आज देखिए अपने ही लोग अपने ही कल्चर को छोड़ के ये बोल रहे हैं कि आज मॉडर्निटी ने सबको दिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड दिया है, इंडिया कुछ आया नहीं है। ऊपर क्या है कि उन लोगों को ये बात झूठी लगती है कि इंडिया ने कुछ किसी को नहीं, दिया तो है। मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मैं बता दूं कि उनके जो अब्बा दादा है ना वो भी वेटरन ही थे, वो तो दुर्भाग्य से यहाँ छूट गए बेचारे। जब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी थोड़े अच्छे हो उस लेवल से मत समझना, कि दर्शक समझ रहे हैं कि वो छूट गए हैं, इसलिए वो सारा डीएनए वही वेस्टर्न वाला, दुर्भाग्य से यहाँ लटक गए हैं। मैं यही कहने वाला था कि वही ब्रिटिश दुर्भाग्य यहाँ लग गए हैं, लेकिन वो डीएनए जो है वो वही है। तो काफी समय दिया रे भाई को, और मैं चाहूंगा कि और भी साथी जैसे आप गुस्सा कर रहे थे ना, वैसे और लोग गुस्सा करने लगे भाई नहीं दिया, तो सबको देखना है। तो अच्छा एक मार्टिन जी हैं, तो मार्टिन जी स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, बहुत स्लो आवाज आ रही है। नमस्कार नमस्कार सर। जी नमस्कार। ब्रिटिशरों ने इधर नहीं की है, ब्रिटिश के क्षेत्र ने हमारे राज्यों ने भी गद्दारी की है। मैं कहा ना कहा आपने की तथाकथित है। क्या है, बहुत सारे राज्य हाँ, उन्होंने गद्दार किए देश के साथ। हाँ, ब्रिटिश कोई और बंद राजे नहीं ही कर नहीं सकते। सर, राजे ही नहीं सर, बहुत सारे टोरामैन भी गद्दार करते हुए पाए गए हमारे देश में। नहीं, लेकिन तो वो गुलाम थे ना, उनका क्या। नहीं, तो राजा टोरामैन कहाँ शासक थे, गुलाम वो थे, जो कौन राजपूत कैसे थे, गुलाम थे, ब्राह्मण नहीं लोग कैसे थे। गुलाम थे, नहीं एक मार्टिन जी बात बताओ, आप कौन से देश में रहते हो? मैं इंडिया में रहा हूँ। हाँ, इंडिया में कहाँ रहते हो?
इंडिया में महाराष्ट्र में रहता मैं। ठीक है सर, महाराष्ट्र में रहते हो तो अच्छी बात है। तो मार्टिन जी आप एक बात बताओ, आप आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप या तो ओबीसी हो या एससी हो, ऐसे मैसी हो ना? ओबीसी में हाँ, बहुत कुर्मी। अच्छा, कुर्मी हो। तो एक बात बताओ कुर्मी जी, हमारे यहाँ पटेल बोले जाते, कुर्मी हमारे यहाँ भी होते हैं और हमारे बहुत सारे साथी कुर्मी हैं। तो हमको एक बात बताओ भैया, आप कह रहे हो कि राजे जो है वो उसमें गद्दार हुआ करते थे, तो उसमें अति भी तो हुआ करते थे, किस तरह के साथ गद्दार थे? तो उनको गद्दार किया गया है ना, वो गद्दार नहीं थे। गद्दार नहीं किया थे, गया गद्दार है। किया गया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो कैसे किया गया है गद्दार सर? कुछ नाम देना चाहूंगा मैं और राजाओं का हाँ, जिन्हें हाँ, गद्दार किया गया है। हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, हाँ। यदुवंश बंगाल। कुर्मी थे, कुर्मी थे। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। कुर्मी नहीं थे। अच्छा, अच्छा, कुर्मी यदुवंश, नहीं थे। हाँ नहीं थे। ये कुर्मी थे, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तो ये कुर्मी थे। श्यामा पेरुमल, कुर्मी नहीं थे। हाँ, तो नहीं आप नाम हिंदू कितना लोगों ले की रहे हो बात सर? कर रहा हूँ, हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ, हिंदू तो राजाओं ये की बात हिंदू कर लोग रहा थे, ये नाम हूँ। हाँ। खान लगा हुआ है, ये शेरा लगा हुआ है, हिंदू लोग थे। आप इन्वेस्टिगेट करो, यूट्यूब पे देखो या फिर नहीं मुझे विकिपीडिया नहीं पे पता देखो, है, आपको क्यों मिल मैं जाएगी। मुझे आप बताइए, मोहम्मद, आपसे जान। हाँ, नहर खान, ये भी था। हाँ, ठीक है, ये ठीक कौन है। लोग थे? ये कौन लोग थे? ये सब हिंदू ये राजा सब थे, थे। हिंदू राजा सही थे। यार। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। इनको मतलब इनको सनातन धर्म जो है उसमें जो हाँ, बुराई लगी इसकी वजह से वो इस्लाम में चल गए ये। और इन्होंने बहुत अच्छा। सारे लोगों को, एक तो नहर खान जो है उसने तो पूरे दिल्ली को, पूरे दिल्ली सल्तनत को हिंदू से हाँ, मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो वो तो ये आज भी आपका होता है, सनातन धर्म कोई है, नहीं, यही हमारा सनातन सनातन धर्म धर्म है, नहीं तो मैं बता है। रहा हूँ, हमारा सनातन धर्म आप कह रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म से जैसे ही कन्वर्ट हुआ, तो तो कुछ उसने बुराई होगी ना सनातन धर्म में, हाँ, उसको ठीक, उससे हाँ, खत्म हो हाँ, गए हाँ, ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और काम मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया आपको पता होगा उनके बारे में, उनका हाँ, बैकग्राउंड आपके पता है रिश्तेदार आपको? लगते होंगे इन्ना जोड़ तो। रिश्तेदार तो में नहीं मुझे लग इधर रहा है, नहीं देखिए जैसे नहीं सोशल जिस तरह से, साइंस अरे में। जिस तरह से आप एक तरफा हो नहीं बात नहीं कर नहीं रहे हैं, मेरी बात सुनिए मार्टिन जी, नहीं, खाली तो फिर बोलिए आप नहीं, भी सुनिए भी। मजबूर कर रहे हैं ना मुस्लिम नहीं धर्म नहीं आप मजबूर हो जाइए, एक्वायर करने के लिए मजबूर हो मजबूर कर जाइए, रहे हैं ना। सुनिए तो इस मार्टिन वजह जी से आप आप मजबूर हिंदू हो धर्म जाइए। सनातन धर्म प्रेम अरे करते हैं ना, मार्टिन इसके जी वजह से बोल आप मजबूर हो जाइए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपको जितना वो मजबूर महंगा होना है पड़ेगा उतना बाद मजबूर हो में, जाइए, क्योंकि मेरे सिर पे बारिंग अफसाने पड़ेगा। का तो आदमी मजबूर हो जाता है और नहीं चुप जाता है। आप दोनों में जो आपको अच्छा लग मेरे रहा को नहीं होगा, आप नहीं, अपने मन लाखों की को अप्लाई मजबूर करिएगा। करूंगा फिर, लाखों हाँ, को हाँ, मजबूर करूंगा हाँ, सर, आपके बिल्कुल सर, आगे से, बिल्कुल, एकदम लाखों को मजबूर करूंगा। बिल्कुल सर, एकदम लाख तक आपकी आवाज़ जा रही है, टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? तो मोहम्मद अली जिन्ना आपके अरे बारे मैं में कुछ पूछ सकता हूँ पाकिस्तान आपसे, में, मोहम्मद नहीं अली जिन्ना नहीं, फला हम मेरे जिन्ना नहीं, जिन्ना की स्टोरी क्यों सुना है हो सर? जिन्ना आपका तो रिश्तेदार उन्होंने लगता जो है। इस्लाम धर्म के पास चले गए वो बताना अरे वो चाहता हूँ, चलेगा, तो उसके लिए क्या मैं बात क्या है। करूँ? किसने अपना उनके बाप बदल लिया, पूर्वज उसके थे लिए वो, मैं क्या करूँ? तो उनके आप भी पूर्वज तो कोई ने समय चले उनके जाओगे साथ तो मैं करूँगा। इसलिए तो लोग बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन तो धर्म जा हो रहे रहा हैं है, ना। मना कर रहा हूँ क्या? मुझे जिसको शौक पता है बाप बदल है, के वो अभी बदलेगा ना। हिंदुइज्म एक बात में बताओ, अच्छा एक हिंदुइज्म में बात आज भी बताओ, मैं मुझे वहां एक बात बताओ मानता हूँ, सर, मुझे एक बात बताओ लेकिन सर। लेकिन अरे आप जैसे लोग कुर्मी वो भाई, अरे जो कुर्मी भैया, जातिवाद करते हैं थोड़ा ना, छुपा जाओ यार, कुर्मी भैया थोड़ा छुपा जाओ, तो आपके छुपा ओबीसी जाओ, के तब चुप बेटे हो ना जाओ। ऊपर, हमारा ओबीसी हाँ, लोग हाँ, चलो। हाँ, अरे भाई बहुत बस हो गया, सुनने की क्षमता रखे, सुनने की क्षमता सुनने रखो। की क्षमता तुम रखे। तो कैसे यार बस नहीं भैया, मानता किंग सर? सुनो ये सुनो ओबीसी अत्याचार अरे हो रहा है, सुनो कैसे कहाँ सुनिए? सुन रहे हो? नहीं कौन अत्याचार कर रहा है? क्या अच्छा हमारे हुआ? जगह नहीं मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजल्ट लाके तो हम लिख भी जितने। हाँ तो अभी जगह दे रहे हैं ना जी, जल्द ले लो और यार, ये ब्राह्मण आपकी नौकरी लगा के देंगे। बेटे पहले ऊपर, अरे राजपूत पहले अरे ब्राह्मण अभी आप जॉब दिलवा दिए, हम देते बच्चे हैं बैठे हम। आप परेशान हो, सोगे चलो तो जॉब लगा दूंगा आपकी। मुझे मैं बता देता दिया हूँ। आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने एक औरत को अरे पुण्य औरत मार्टिन जी, अगर खुश हिस्ट्री में देखो हागन बना है, नाराज हिस्ट्री में हुआ, क्या लगेगा आपको? देखो हिस्ट्री में हागन बुरा है। जहाँ अगर आप लेकिन डिबेट नाराज करनी नहीं है, हूँ धर्म चर्चा से, आपसे सुनो नाराज यार, हूँ, आप लोग अगर से चर्चा नाराज। करनी है, सुनो, अगर चर्चा करनी है तो वन टू वन चर्चा कीजिए। तो आप बोल रहे हैं तो आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसका उत्तर भी लीजिए, सुनिए उस चीज को कि आप जो कह रहे हैं। लेकिन आपसे मुंह खोले और बस निकाल जाएंगे तो समेटा भी आपको पड़ेगा। तो उतना ही गंदे मचाइए जितना आप समेट सकें बाद में। ठीक है, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि कम से कम आपने हमको ये बता दिया कि भाई हिंदू धर्म में कुछ कमी है, इसी वजह से लोग कन्वर्ट हो गए और हिंदू धर्मांतरण कर लिया। कोई मुस्लिम शासक बन गया, कोई और मुस्लिम शासक बन गया, फिर उस दुनिया के लोगों को कन्वर्ट कर लिया, कोई बौद्ध बन गया। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात में सहमति जता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ सही है। लेकिन उसके आगे मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, वो जब सुनेंगे तब तक हमारी आपकी बात की जो चीज़ है वो लोगों के सामने जाएगी। नहीं अगर आप सिर्फ इस मकसद से आए कि नहीं सारा का सारा जो सिर्फ आरोप लगाऊंगा और आरोप ला के निकल जाऊंगा, तो वो भी बोल दीजिए, आपको पूरा मौका देता हूँ, आपको इतना आप लगाएं लगा लीजिए। लेकिन आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है मेरे भाई। और एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ मेरे पापा मेरे को जो हैं वो 4 झापड़ मेरे को मारते हैं, मेरे पापा मेरे को रोज 4 झापड़ मारते हैं। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे पंख उग आए, तो फिर मैं मार्केट में आकर ही हल्ला करूँगा कि अब से ये मेरे बाप नहीं, अब मेरा बाप है। ये कौन-सा लॉजिक होता है यार? आप कह रहे हो हिंदू धर्म में अत्याचार हुआ, हिंदू धर्म में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तो आप भाग गए। आपसे तो उनसे अच्छे मेरे बाप दादे थे, क्योंकि मैं भी ओबीसी हूँ, अभी ओबीसी हूँ। अगर आप ये कह रहे हो ब्राह्मण ने ओबीसी पे अत्याचार किया, ब्राह्मण ने ओबीसी के साथ ऐसा किया, तो मेरे बाप-दादाओं के साथ भी हुआ होगा, लेकिन मेरे बाप-दादों का नहीं, तो बाप ही बदले। वो लड़े और मुझे इस स्थिति में ला खड़ा कर दिया है कि मैं भी अपनी बात कर सकता हूँ खुल के।
कायरों ये की तो बात मत अभी करो, ने किया है ना, नहीं कायरों की बात मत करो, मर्दों की ये बात तो करो। अभी का नहीं अच्छा किया, ये तो कोई क्या किया आपने सब ये संविधान ने क्या कर दिया भैया इसमें? आर्टिकल ज्यादा 15 अच्छा में सरदार पटेल ज्यादा नड्डा अच्छे जी थोड़ा रुक जाइए, थे। अभी बोले भाई अच्छा भाई ज्यादा ये भी वो सवाल तो पूछिए ना, तो अच्छा फुले लगे जी सरदार आ पटेल? नहीं थी, फुले हाँ? जी के साथ क्या हुआ आपको पता है? फुले को पढ़ा अरे है फुले जी के साथ क्या हुआ था, तो वो फुले जी के साथ तूने किया था ना, हमने थोड़ी किया, हम यूपी हम वाले हैं, थोड़ी तुम महाराष्ट्र अच्छा वाले हो, बट फुले जी वहाँ होंगे, उन्होंने जरूरी किया नहीं होगा, है। आपने और किया जब होगा। जब जाट ब्राह्मण थी, भारत छोड़ो ब्राह्मण ये राज्य बात एक नहीं क्या डॉक्टर सही अम्बेडकर ने क्या लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा है, हुई सरदार रुद्रा, पटेल के बारे में कुछ जानते हो? सरदार पटेल के बारे में कुछ जानते हो? कुछ नहीं पता है जाना ये। हाँ हाँ सरदार बताइए, पटेल पता कौन उन अच्छा था, बारे सरदार पटेल या जिन्ना? अच्छा कौन था? उनकी जगह दोनों ही सही है, दोनों कोई सही, कमी निकल नहीं। यहाँ से, निकल जल्दी, कल जल्दी निकल, जल्दी निकल किस यहाँ से, भगवत भाग यहाँ से, अच्छा दोनों क्या सही है। भाई, मेरी था ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, इन गद्दारों ये समझ में। अब बताइए जिन्ना से सरदार पटेल जी की तुलना करा है और कह रहा है कि अब मैं उर्मी मैं हूँ। बताता हूँ, ये हिंदू राजा की बात कर रहा था, मुझे एक डिश राजा बताओ जो एक भी हिंदू जिसने राजा का नाम नहीं मुस्लिम, बताया इसने, अरे ये मुस, सारे हाँ मेरे को ये पता फर्ज है। है, ये फर्जी है, ये सारे मुसलमानों राजाओं का नाम बताया है। और उसके बाद बिल्कुल जिन्ना का नाम लिया, मैंने पूछा कि सरदार पटेल और डॉक्टर जिन्ना में कौन मान, तो कह रहा है दोनों महान। अरे किसे महावे? एक ने देश गंवाया और एक ने तेरे देश को अखंड बनाया, दोनों एक ही जगह बोला है। अरे मान तो लिया है, धुरा खाया है, ये उर्मी नहीं उर्मी था मुस्लिम बिल्कुल नहीं था। हाँ ये मुस्लिम है। मुस्लिम था, हाँ नहीं मुस्लिम तो आईडी कोई बना के आ जाते हैं ये। हाँ कुर्मी अगर मान कोई लीजिए कुर्मी धर्म का भाई, विरोधी मेरे हो बहुत सारे लेकिन साथी सरदार पटेल कुर्मी हैं, आगे बढ़ा नहीं रहेगा। इसे मेरे खुद कहते कई हैं सारे दिमाग कुर्मी खटना, हैं। और हाँ इसका दिमाग, इसका दिमाग है ना, ये कट गया है, बिल्कुल सही बोला आपने, दिमागी दिमाग खटना खराब हो हुआ चुका है उसका। इसका। देखा अगर ना कैसे कैसे लोग आए हैं। तो कोई भी कुर्मी चाहे हिंदू धर्म के विरोधी हो कुछ भी हो बोध हो लेकिन वो कभी सरदार पटेल और जिन्ना को बराबर नहीं करा नहीं न अरे दम जिन्ना है, ये कह रहा है ना मैं कुर्मी हूँ। अगर मैं अपने कुर्मी साथी से इसकी वेट करा दूं तो मुंह तो देखा वहीं पे। मुझे भी पता है भाई, हमारे भी आसपास में बहुत कुर्मी रहते हैं और बहुत ही मतलब एकदम कट्टर हिंदू होते हैं। हाँ कुछ बात में कभी कभी रहता है इनमें, लेकिन ऐसा ये जैसी इतनी बड़ी बात कभी नहीं करेंगे, मुझे पता है ये बात। ये तो ऐसा समझते जैसे हमने के लोगों को देखा ही सारे के सारे मतलब नटराज जी, इनको लगा है कि हम कोई अलग ग्रह में बैठ कर लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं कहता है कि भाई सेंटर में ओबीसी नहीं जाए वो नहीं अरे भाई प्रधानमंत्री कौन है उसको ये पता नहीं उसको क्यों ओबीसी में नहीं गिनते क्यों जिस ब्राह्मण में गिनते हैं पूरे देश ही भागदौड़ संभाल वो अरे ना प्रेसिडेंट है हमारे देश का, हमारे हाँ देश के जो प्रेसिडेंट है वो दलित समुदाय से, यहाँ पर बैठा हूँ मैं दलित समुदाय से हूँ। और जी मतलब ये हमको बताएंगे दलित नहीं हूँ, मतलब मानना नहीं होना दलित होना या शूद्र होना, ये सब एक दिमागी स्टेट ऑफ माइंड है ये। तो मानना भी तो ये क्या है मैं अपने को दलित मानता हूँ, मैं अपने आप क्षत्रिय मानता हूँ, कभी क्या बोलते हत्या तो चला नहीं और क्षत्रिय हूँ। ये क्या है ऐसे कैसे? तो ये नई चीज छोड़ देते हैं बस इनको ये है कि भाई जज भाव लो तो वो भी है पता नहीं कहाँ से आटा जाती है नहीं ये कुर्मी सोसाइटी की बात कर रहे हैं भाई। कुर्मी का अर्थ था इनको इस देश को दोबारा से संगठित और अखंड बनाने के जो श्रेय जिस व्यक्ति को देते हैं ना, वो सरदार पटेल कुर्मी थे। आँख के अकल के अंधे, कह रहा है एक जिन्ना से उनकी तुलना करेगा, पता नहीं उनका खून है कि नहीं है। घटिया आदमी, ऐसे लोग आते क्यों हैं हमारे हिस्ट्री में? वो मुस्लिम का समर्थन कर रहा था जिन्ना वगैरह इन सबका उससे पता लग गया था वो कह रहा था वो ये बनाऊंगा तो उसी से पता लग गया था कौन मिले नहीं अभी कहीं सरदार पटेल के समर्थकों से मिलना असल वाले दिखा दिए तुम कौन मानता। मैं ये बात आज तक भी समझ नहीं पाया हूँ। जी आपसे मेरा सवाल है, क्या जब ये लोगों का दावा है कि अफगानिस्तान तक, ठीक है, पाकिस्तान तक सब जगह बुद्धमय था, पूरा ये जो देश था सब यहाँ पे बुद्ध है, तो यहाँ पे इस्लाम आया, तो इन्हीं लड़ाई का यहाँ पर मतलब कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलते? इनका राजा पर है, कोई लड़ा क्यों नहीं इस्लाम की इस्लामियों से? नहीं बिल्कुल लड़ पाते लड़ तो कम से बच तो रहे यहाँ की कुछ नहीं कम से कम कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा है कम से कम अफगानिस्तान बनाए रखते वो तो अंग्रेज आने से पहले मुस्लिम शासन ये लगभग शुरुआती दौरान वो अलग हो गया था अलग देश के रूप में आ गया था वो तो ये वो उसको के भी रख पाए मतलब जहाँ पे हम देखते हैं तो एक सबसे पुराना राजा जो मतलब इस्लाम के पहले है, राजा ताहिर मिलते हैं उसके हाँ मतलब ये तो बड़ी कौम साबित होती है, बिल्कुल पूरी की पूरी कौम भगोड़ी साबित होती है। मतलब आइडियोलॉजी इनकी यही सिखाती है कि कब तुम अत्याचार हो तो भाग जाओ। इनके राजा भागे थी काका बो करके राजाएं दो तीन जैसी काशी का आक्रमण हुआ मतलब ये भागे भी थे छोड़ छाड़ के अच्छा। और जो कन्वर्ट हुआ है उसको तो हम हिंदू मानते भी नहीं, तो ये उनको हिंदू होने का दावा कर कह रहा है। सुनिए तलवार पे जो ये व्यक्ति जो है ये माइंड गेम खेलने आया था और दुर्भाग्य से इसका माइंड गेम बड़ा सही तरीके से नड्डा जी ने एक्सपोज कर दिया। पूछ लिया कि बताओ भाई मान कौन है, तो उन्हें बता दिया कि भाई अब बेचारे वो उसने थुकते बना था ना गलते बना, क्योंकि वो तो बहुत ही बात दिया था और
ऑफ टॉपिक बात कर रहा है। मैं विजित हम कह रहे हैं कि तू सरदार पटेल कहाँ जिन्ना जी, बोले जिन्ना तो ये बात कर रहा है, जिन्ना जिन्न जो है इनके दिमाग से क्यों नहीं जाता? अभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस पर बात चल रही थी, इसी कितना विरोध हुआ, इनकी बेस पर इनको लगता है कि जिन्ना और सरदार पटेल इक्वल थे, कह रहा है कि दोनों समान थे, दोनों महान थे, दोनों महान कैसे महान था? एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान के बंटवारे की पटकथा लिखी और एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान को अखंड बनाने की पटकथा लिखी, दोनों किसी बोलेंगे कौन सा तुरा खा लिया इन लोगों ने? छोटे चलिए सरकार अधूरी बात आ गई है, मैं छोटे सरकार जी से पूछता हूँ, भैया ये लोग कौन सा नस फूंकते हैं? नमस्ते सर। जी ये बताइए। बात आपने केपीटी कल या परसों के चैनल में की थी कि इनमें राष्ट्रवादी तब नहीं है, ये अधिकतर जो नवभोजिष्ठ है हाँ इनके बिल्कुल। केवल ये बात नहीं है कि इनका विश्लेषण केवल हिंदुइज्म के ऊपर होता है, ये हर जगह है। ये एक विरोध भी है, एनआरसी के उसमें भी आते हैं और यूएन वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इनके वो छपते हैं, तो ये हर जगह है। तो जैसे इसकी तुलना ऐसे है जैसे जैसे जंगल के अंदर शिकार कुत्ते हिरण को नोचते हैं तो इसके हाथ में जो लगा वो सही। तो भारत के लिए जमीन है केवल, जो हिस्सा जितना इसके हिस्से में आ जाएगा, कुछ तमिलनाडु है, साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा क्रिश्चियन के हिस्से में आ गया, कुछ मुसलमानों के हिस्से में आ गया, ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए, तो मिला के इसको भारत को खंडित करना चाहते हैं। और तो अगर किसी का जेन्युइन पक्ष होता है इन लोगों का, तो वो किसी एक चीज पे काम करता है। हिंदू धर्म है तो पूरे हिंदू धर्म छोड़ केवल जाति, अगर वो वाकई में जैसे बाबा अम्बेडकर थे तो उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को थोड़ी अच्छी किया, उन्होंने केवल एक जाति को छेड़, बस भाई इससे हमको समस्या ये दूर हो जाए तो बात खत्म। क्योंकि उनका जब हिंदू धर्म को छोड़ रहे थे तो सबसे पहला उनके दिमाग में था सिख धर्म, उसके बाद फिर उन्होंने भारत का दूसरा धर्म चुना बौद्ध धर्म। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के पीछे तो है नहीं, जबकि उस टाइम पे आप देखो तो क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में सबसे आगे थी, आज भी सबसे आगे। इन्वेंशन हो कुछ हो तो आप कैसे देख लीजिए, उनके मित्र भी वो थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़े, अगर सही हूँ तो देखा है तो उनका वो जाते क्रिश्चियनिटी की तरफ, वो इतना क्रूर ही नहीं थे, लेकिन तो उन्होंने भारत का धर्म चुना क्योंकि वो सॉफ्ट अंदर से वो थे कि हाँ हिंदू धर्म में सुधार हो। लेकिन अब जो है ना बुद्धिस्ट, वो ये नहीं चाहते, वो हर चीज को छेड़ रहे हैं। वो पुराणों से लेके भारत की राजनीति से लेके भारत बीजेपी आरएस से लेके हर चीज में उनका दखल है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और जय हिंद कोई नहीं सुनेंगे इनके मुंह से। नहीं, जय हिंद जैसी मान्यता ये कैसे रखते हैं? सीधी सी बात है, आपने एक स्पष्ट शब्द में आप कह दिया कि इनके लिए जो है नेशनल थिंकिंग जो है, यानी राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसलिए नफरत करते हेट करते हैं। अगर ये व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा का होता तो किस कीमत पर सरदार पटेल के सामने एक ऐसे व्यक्ति की तुलना, मत भाई कुछ तो होता है। खैर हमारे साथ और साथी जो है बंडी जी, तो उनका भी ओपिनियन लेते हैं। आपका कोई और ओपिनियन सर, कुछ और बोलना चाहिए? मेरा सर, एक छोटी सी मैं बात बोलना चाह रहा था बेटी जी, अभी डोनेशन की कुछ बात चलती है उसमें काफी हो जाता है, तो जो लोग नहीं कर सकते या जिनको समस्या है करने में थोड़ा बहुत योगदान, वो कम से कम इतना काम कर सकते हैं कि जो ऐड आते हैं उसको स्किप नहीं करें। तो उसका सबसे सही तरीका ये है कि आप जब भी ओपन करें सिम तो दो बार उसको सिम खोलिए अपने ब्राउजर में, तो भी आप क्रोम यूज करें या मोजिला यूज करते हैं, पहले वाले तो चाहे स्किप कर दे और दूसरे वाले के अंदर उसको चलने दे, तो वो एक ऐड का आजकल यूट्यूब में एक और वो ऑप्शन ला दिया कि आप पहले क्या था कि पहले हम जब वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ऐड चलती है और वीडियो चलती है, लेकिन अभी क्या है कि आप स्क्रॉल करेंगे तो भी आप वीडियो चलने लग जाती है। उस तरह से जो वीडियो देख रहे हैं उसका कोई रेवेन्यू जो है कि यूट्यूब को नहीं मिलता है। जब तक आप वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे, उसको जाके देखेंगे नहीं, जब तक ऐड नहीं आएगी तब तक किसी भी यूट्यूबर को उसका कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो ये यूट्यूब का सबसे बड़ा फॉल्ट है जो अभी कुछ दिन से चला है। तो भैया यूट्यूब पर अर्निंग सोच रहे हैं, जो सोची जाती है कुछ है नहीं बटा सन्नाटा है। ले के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको भी यूट्यूब पे आना है तो ये सोच के आना कि आप कमाने के उद्देश्य से नहीं आ पाओगे, आप यहाँ पे कुछ करने की कोशिश से आ पाओगे। जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो उसके एक तो होता है उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरी चीज जगह जगह ऐड होते हैं, तीसरी चीज वो स्पॉन्सर होते हैं, जैसे कोई स्पॉन्सर ले लेते उसका प्रचार कर देते हैं, देखो ना रोस्ट करते कर बना देंगे, अच्छा पैसा माना चाहते हो तो टीपत गेम का वो करेंगे, तो वो चीज होता है। अच्छा बंटी भी है जी, बंटी सर का बहुत आभार का। बंटी जी आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? नमस्ते सर। सर मैं इसी चीज के बारे में बताने आया था कि आपको रेवेन्यू के बारे में मैं मतलब आपको नया आइडिया देने आया था सर। ये यूट्यूब है मतलब नॉर्मली आपको एडसेंस का पैसा देता है, जैसे भी ऐड चलते हैं यूट्यूब में, और आपकी ज्यादातर मतलब वीडियोस पे 1000 व्यूज आते हैं और उसमें ऐड मुश्किल 10 चलते होंगे। तो सर मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, आप ना एक वेबसाइट ना आइडिया चला, हम आपके लिए 30 सेकंड का मतलब ऐड तो देख ही लेंगे, तो उसका बहुत अच्छा मतलब आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। मतलब 1000 लोग आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं तो कम से कम 1000 में कम से कम 5 बंदे अगर आप 30 सेकंड ऐड देखेंगे तो काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट है। आपका क्या कहना है सर? वैसे मैं हम लोग ऊपर तो काम नहीं करे, लेकिन हमने एक नया काम शुरू किया है, मतलब उस पे आप लोगों का ओपिनियन लेना था। हम लोग एक ऑनलाइन ई पत्रिका जो है वो हम लोग भी अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि उसमें हम हर तरह के आर्टिकल्स यानी पुरातत्व, धर्म, इतिहास, उसके बाद साहित्य, मतलब आप जिस भी तरह के पाठक है, यात्रा वृतांत है या फिर कोई नई खोज है, कोई नई रिसर्च है, इस तरह की एक पूरी ई बुक हम लोग लेके आए हैं आप लोग के लिए।
और वो ई बुक जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस है। प्राइस इसलिए रखना पड़ा है कि देखो भैया प्राइस नहीं रखेंगे तो जो लोग उस पे लिखेंगे वो नहीं लिख सकते। हमने ये सोचा है कि उसे थोड़ी बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होगी हमारी, और उससे ये होगा कि जो उसमें नए लोगों को अवसर मिले लिखने का, तो हमारे पास एक साहित्यिक पकड़ भी हो जाएगी लोगों की, लोग लिखे, और उसमें आप लोगों का भला ये है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से सही तथ्यों को सही तरीके से पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कुछ पुस्तकें आप लिखिए, कुछ पुस्तकें आप लोग लाइए, तो हम लोग उसका एक विकल्प लेके आ रहे हैं मासिक, यानी हर महीने सनातन समीक्षा के नाम से पत्रिका आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप लोग उसको बहुत ही जितना हम देखेंगे मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, और वो आपसे लो कॉस्ट पर आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे प्रति माह, हर महीने, और उसमें आपको हर तरह की चीज लेगी। और उसपे आप अगर किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें उसका निराकरण दिया है तो वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो इसे हम लोग काम कर रहे हैं, और आजकल में हम इसको आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, और फिर आपका ओपिनियन मिलेंगे। जो अमाउंट आप लोग तय करोगे उसी अमाउंट पर वो जो ई बुक है आपको प्रोवाइड करा जाएगी। तो ये हमारा प्लान है। इसे आप लोग जो ओपिनियन होगा आप लोग जरूर बताना हमें। बहुत बड़ी प्लान वाला, लोग नॉलेज मिलेगी इसका। जी बिल्कुल, उसमें सर हमें जी कह कहानी रहा था सर, मैं थोड़ा सा रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से कह रहा था सर कि आप एक चैरिटी वेबसाइट से कुछ बनाओ। वेबसाइट ज़्यादा मतलब एक में तो क्लिक हो जाएगी, मैं आईडी चला था सेकंड मतलब छोटे-छोटे जो ही रहेगा। तो उसमें जो है हम लोग आप स्क्रीन जब लगाएंगे जैसे लाइक करते हैं तो इसको सेकंड आके ऐड दे लेंगे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप मिल ही जाएगा। मतलब जो लोग अपनी तरफ से मतलब पैसे नहीं दे सकते, पेटीएम नहीं है, किसी पर फोन पे नहीं है, मतलब बहुत मतलब ऐसे लोग भी हैं जो इकोनॉमिकली को मजबूत नहीं है, सर वो लोग ऐड देकर आपको बिल्कुल करी। हाँ नहीं, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा बिल्कुल, ठीक है, हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। हम इस पे बाद में थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। मतलब आपको ये सजेशन दूँगा कि इसको हम इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मतलब हम मतलब देखते हैं बात करके इस पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग खुद अट्रैक्ट होने चाहिए उस पर, ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों के अंदर जब खुद पीड़ा आई तो वो खुद होगा, और ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक साथी है नारायण बौद्ध जी, कह रहा है कि तुम्हारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, चेक करो यार, कम बैक योर होम। या नारायण बौद्ध जी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप मुझे बुद्धिस्ट या हमारे पूर्वजों को बुद्धिस्ट साबित कर दोगे तो मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। आ जाओ, तो इनक्लो आ जाओ, साबित करो कि मेरे पूर्वज बुद्धिस्ट थे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाक से आ जाओ। बहुत बड़ा मौका तुम्हारे लिए, इनको बना लो यार, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ नारायण बौद्ध जी, आ जाओ सर। मेरे पूर्वजों की बात कर रहे हो और मुझे पता है, मेरे पूर्वजों की बात कर रहे हो और मुझे पता है कि जब आप डिब्बे में आओगे ना तो आप बुद्ध के पूर्व को ही भूल जाओगे, और बुद्ध को भी भूल जाओगे कि कैसे किस मुंह से स्वीकार करो कि बुद्ध थे कहीं थे। आओ तो सही। अरे नारायण बुद्ध जी ने एक कमेंट ये भी लिखा था, हम भागे नहीं थे, लड़े थे, जयचंद बुद्धिस्ट था। कहाँ ले थे, कहाँ ले थे, जयचंद जो था वो बुद्धिस्ट था। कहाँ से जयचंद बुद्धिस्ट थे? ये कौन भांग गोला फूक लेते हो यार तुम। चलो ठीक है, आप दोनों जो भी थे आए कि इतनी माथापची करी, आप आइए मुझे बता दीजिए कि मैं पूर्वज बुद्धिस्ट से मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। आप सबसे बड़ा हेडक खत्म हो जाएगा, आपको इतना बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप आएंगे और आप अपनी बात रखेंगे। आप कह रहे हैं कि आप भागे ही थे, तो एक इस चैनल पर आके दिखा दीजिए कि आप कितने बड़े योद्धा हैं। अगर आप भागे नहीं तो एक बार आ जाइए, देखते हैं आप कितने बड़े स्मारक हैं। लेकिन मैं ये जरूर दावे के साथ रहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री में आ जाएंगे तो आप इस स्ट्रीम में आप तब तक करेंगे तब तक नहीं स्वीकार कर पाएंगे आपके बाप दादा बुद्धिस्ट थे और कोई नाम व्यक्ति था, क्योंकि आप साबित करना पड़ेगा और वो आप कर नहीं पाएंगे। तो बिना मतलब की बातें मत कीजिए। मेरे पूर्वज के चक्कर में अपने पूर्वज भूल जाइए। मेरे पूर्वज जो थे मैं वही हूँ, क्योंकि जो धर्म होता है, जो संस्कृत होती है, वो धारा प्रवाह होती है। हमारे पूर्वजों में धर्म और संस्कृत धारा प्रवाह रही है। तो जो मेरे पूर्वज रहे, और किन पूर्वजों की आप बात कर रहे हैं और जिनको आप मेरा पूर्वज कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर मैं उनके पूर्वजों का नाम आपको बता दूंगा विथ प्रूफ, तो आप पैर जमीन खिंच जाएगी। फिर आप जाएंगे साहब मरुस्थल में और पैर ऊपर करेंगे और मुंडी पूरा बर्फ में यानी रेत में आप उछेड़ेंगे और फिर कहेंगे कि अब दोबारा कोई नहीं जाऊंगा कभी बुद्ध पर बात करने के लिए। ये मैं आगे के साथ कह रहा हूँ। तो मिले ये दृष्टि बातें हैं दूसरे को। अच्छा ठीक है, ज्ञान दर्शन जी भी जुड़ गया भाई। तो ज्ञान दर्शन जी, काफी दिन बाद आपके चाहने वाले, आपको सुनने वाले लोग आपको पूछते रहते हैं कि भाई अब आते नहीं है, तो भैया थोड़ा बहुत आ जा करो, कभी कभी सल दिखला दोगे भैया की जो कुछ कामों के कारण थोड़ा बिजी है, वीडियो भी नहीं आ पाती है। एलियन जैसी आवाज कैसे हो गई आपकी? क्या एलियन वाली आवाज, एलियन वाली आवाज क्यों आ रही है? सही तो रही है। अच्छा, लगा तो कोई ज्ञान दर्शन का आईडी मतलब फेक आईडी वाले लोग अभी चला है क्या मार्केट है? मतलब ये बच्चों जैसी आवाज आ रही है, ऐसे लगा ना कि आपने सुपारी ले ली मुंह में। सर लगता है वॉइस ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अपनी आवाज कीजिए, अगर आप ज्ञान दर्शन जी हैं।
जानते हैं अच्छा कौन सी? मतलब किसी भी हाँ, कोई मार एक लो यार, ले लीजिए। और ना कुछ जमीन नहीं है कई लोगों के पास, किसी की नकल उतार लेते हैं। अच्छा लेकिन शुक्रिया, अब काफी से ऐसे हैं। कम से कम आवाज उनके जैसी बना कर तो आते हैं। ये क्या प्रमोट कर रहे हो। आजकल हाँ ठीक है, एक अभिषेक जी, अभिषेक शुक्ला जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कृपा जी। जी नमस्ते। सर वो मेरे को पहले तो मैं एसपी जी ने सवाल किया था वो माध्यमिक कारिका का, उसके जवाब देता हूँ, फिर कोई बात करती। माध्यमिक हाँ कारिका लिखी थी नागार्जुन ने। स्टार्ट करते हैं जब नागार्जुन तो उपनिषद का 7 श्लोक था कि यूज करते, ठीक है। और नागार्जुन की बात करें तो एक फंस जाएगा, फर्स्ट सेंचुरी एडी में नागार्जुन थे और अपने माध्यमिक कारिका में उन्होंने न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन का खंडन किया हुआ। अगर ये बोलते हैं कि उसमें वेद वेद थे नहीं तो किस चीज का खंडन कर रहे थे, समझ में नहीं आएगा फिर को। तो इनको नागार्जुन को नाम लेना ही चाहिए पहली बात। और मैं वो कह रहा था, लोग शंकराचार्य जो बनाम कर रहे हैं, जिन्होंने महर्षि बद्रायण के ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया था, उन्हें लिखा भी नहीं ब्रह्मसूत्र, जिसमें 1-3-38 श्लोक का इस्तेमाल करते और बताते हैं शूद्रों के लिए क्या फला फला लिखा हुआ है। वहां पे वो शुद्ध जाति के लिए या वर्ण के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। वहां पे उससे पहले 3 श्लोकों में शूद्र बताया गया है कि शूद्र की क्वालिटी बताई गई। जैसे आज के जमाने में अपने ये पाखंडी बाबा हुआ करते हैं, जेल में पड़े हैं, जो पूर्व भी जैसे जेल में पड़े हैं, तो उन जैसे लोगों की क्या सजा देनी चाहिए जो वेद के नाम पर पाखंड कर लोग लूटे हैं, उनके लिए वो सजा बताई है। जब ब्राह्मण खुद अपने आप सजा देने का अधिकारी नहीं होता, तो वहां बताया जा रहा है क्षत्रिय राजा को कि अगर आपके राज्य में कोई पाखंड करके कोई लोग मूर्ख बना रहा है तो उसका की सजा देनी। ये लोग फालतू में शंकराचार्य जी को बदनाम कर रहे हैं, जब शंकराचार्य तो वो है जिसका ज्ञानी पूर्ण हुआ था। एक हाँ वो चलिए, चांडाल मैं इस रहस्य से चांडाल ने आपका कंप्लीट पर्दा किया उठा था। देता हूँ। मैं एक रहस्य पर उठाता हूँ आप लोगों का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मेरा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, काफी दिन बाद दिख रहा हूँ आपको। और एक बहुत ही मैंने महसूस किया है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों के साथ। अक्सर ये कहा जाता है कि जो अद्य शंकराचार्य जो थे, उन्होंने जैनों और बौद्धों से शास्त्रार्थ किया था। अगर थोड़ी देर लिए हम मान ले, उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया था और ये सच्चाई अगर शास्त्रार्थ हुआ था तो जीत नहीं पाए थे, यानी कि वो हार गए थे। कौन? ये जैन और बौद्ध। हालांकि आज तारीख में ये कहते हैं नहीं हम तो जीत गए थे, हम तो जीत गए थे। ठीक है भाई, जीत गए थे तो जीत ही गए थे, इसलिए जीत गए थे कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जब इनको डिबेट में हारा तो इन्होंने डिबेट में हारने के बाद से उनके सानिध्य में चले गए। कौन? जो पूर्ववर्ती बौद्ध और जैन थे। तो पूर्ववर्ती बौद्ध और जैन जो थे वो आदिगुरु शंकराचार्य जी से डिबेट में हारने की वजह से उनके शिष्य बने, लेकिन मानसिकता नहीं बदली उनकी, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी का जीवन काल वो बहुत ही संक्षिप्त रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो और विस्तृत जीवन जी रहते तो आज ये समस्या रहने नहीं देते। आज समस्या है कि उनके नाम पर बहुत सारी चीजें आज परोसी जा रही हैं, क्योंकि अद्गुरु शंकराचार्य का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, वो कभी इन बातों से कतई मेल नहीं खाता है, जो बातें आज उनके नाम पर की जाती हैं। अभी भी वो महान विभूतियां हैं जिनको हम आदर्श महानायक या महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं, उनके वचन विरोधाभास पैदा नहीं करते, और अगर वो वचन विरोधाभास पैदा करते हैं तो फिर वो उस कैटेगरी प्राप्त नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। तो जी शिष्य वही मैं खुद ही शिष्य वही रह शंकराचार्य का उपासक। नहीं, शिष्य देखिए वही रहे। कौन? जो कन्वर्ट हुए थे वही शिष्य बन गए। अरे गुरु शंकराचार्य जी का जीवन लंबा चला नहीं, गद्दी कौन बैठ गया? वही जो हारे हुए शिष्य वही बाद में उनके बाद की गद्दी पे बैठ गया। विचारधाराओं कोई ज्यादा संशोधन और परिवर्तन हो ही नहीं पाया। और ये आप सबको पता है, मैं इसके पहले स्टिक कर चुका हूँ कि जन्म से सृष्टा का जो बोध है वो बौद्ध का कॉन्सेप्ट है कि हारा, सनातन में एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि बुद्ध बने के लिए पिछले 1000 जन्मों की तमाम तरह की परिमाओं को पार करना पड़ता है, तब जाकर के 10 पविताओं को पार करना पड़ता है, 1000 जन्म लेने पड़ते हैं, उसके बाद तब कहीं जाकर कोई व्यक्ति किसी एक जन्म में बुद्ध बन पा रहा है। तो ये पूर्व जन्मों पुण्य अर्जित करने वाली जो धारणा है कि पूर्व जन्मों के लगभग 1000 जन्मों के या उससे पहले जन्मों के जो पुण्य अर्जित किए जाएंगे, वो सभी पुण्य जब किसी जन्म में इकट्ठा हो जाएंगे तो वो डायरेक्ट आदमी को बुद्ध बनाएंगे। तो ये पूर्व जन्मों के पुण्य प्राप्त से नए जन्म में नया श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो बुद्धिज्म का है। अगर किसी को इससे ऐतराज हो, मुझे इस पर चर्चा कर सकता है, मैं उसको विद प्रूफ ये सारी चीज दिखाऊंगा। लेकिन वेदों की हम बात कर रहे हैं, इसको हम प्रथम ईश्वरीय वाणी मानते हैं, तो उसमें भगवान ऐसा कोई आदेश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वेद वाणी आई थी, वेद वाणी जब आई थी, तो ये सबको पता है कि वेद हम सबसे पहले सृजित किए गए। तो जब ब्राह्मण नहीं पैदा किए थे, क्षत्रिय भी नहीं पैदा किए थे, शूद्र नहीं पैदा किए थे, उन्होंने कैसे जान लिया कि किसी ने इससे पहले पूर्व जन्म लिया है, उसके पूर्व जन्म के हिसाब से मुझे किसी ब्राह्मण पैदा करना है, किसी क्षत्रिय पैदा करना है? जब उन्होंने लोगों को पैदा किया है, जब लोग आए हैं, उनके कर्मों के आधार पर उनका वर्गीकरण हुआ है। ये बात तार्किक भी है और सही लगती है। हाँ, कुछ लोग हैं अपने-अपने हिसाब से चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं, मैं इस बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमें अगर हम इस बात पर बधे कि भैया हम अपने कर्म से श्रेष्ठ हो सकते हैं, ये ऑप्शन अगर हिंदुओं के बीच में जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुओं में एक नई क्रांति और हिंदू के इस खंड वाले जो हम टूटने के जो कार्य हम हैं, इस विचारधारा से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि एकल स्वामित्व, एकल श्रेष्ठताबोध हमें नुकसान के अलावा और कुछ देगा नहीं। और अद्य शंकराचार्य के नाम पर तो दुनिया भर लीपापोती किया जा रहा है, वैसे श्रेष्ठ मानव को भी लोग अपनी निजी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में
समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये मेरा मानना है। बाकी पर मैं मेहतर जी और आप दोनों का ओपिनियन चाहूँगा। जी सर, मैंने आपको बता दिया, चांडालों की जो स्थिति थी बौद्ध राज्य में, वो हीनन फाया ने बताया ही कि कैसे वो गाँव में घुसने से पहले उनको बाजा बजा के आना पड़ता था, और उन्हीं चांडाल को गुरु बनाया आदि शंकराचार्य जी ने, और वो इतना जात-पात हाँ। करते हुए चांडाल को गुरु बना ही नहीं ये सकते हो थे। ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जहाँ गौतम बुद्ध जो है वो चांडाल को छोड़ दीजिए, जो क्या मैं ये जो बड़ी बड़े रथकर समुदाय है, निषाद समुदाय है, इस तरह की जातियों को भी वो पापियों नहीं दे रहे। उनको कह रहा है कि ये पूर्व जन्म के पापों से घोर नरक में जाकर गिर जाते हैं। अब बताइए, पूर्व जन्म के पाप कौन गिन रहा है? बुद्धिस्ट गिन रहा है। पूर्व जन्म के पुण्य कौन गिन रहा है? तो बुद्धिस्ट गिन रहा है। और ठीक है, जन्माना जाति बाद किसके ऊपर फोड़ा जाए? हमारे ऊपर, कि हम लोग जन्मना जाति मनाते हैं। ये बना के देखेंगे ये लोग। ये ध्यान दीजिएगा कि अद्गुरु शंकराचार्य जी का जीवन थोड़ा और लंबा रहा होता ना, तो पाखंडी आज जमीन पर उतर नहीं पाते ये लोग। वो लोग आज हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुओं में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट पता है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को इन जैसे लोग उठ लेते हैं, मुद्दा बांध लेते हैं और लोगों को मित कर लगते हैं। तो इस पर मेहता साहब का क्या ओपिनियन है? नमस्ते सभी को। मेरा ओपिनियन, मैं कुछ और बात करना था, लेकिन इसका ओपिनियन मेरा ये है कि ये पब्लिक बात होती है, पब्लिक बोलती है कि हम मैं महान हूँ, हमारे साथ ये हो गया था, वो हो गया था। भाई इस मेरे हिसाब से तो हर एक व्यक्ति, हर एक वो मनुष्य जो इस धरती पर है, उन सब के अंदर महार का खून है। हर एक व्यक्ति के अंदर महार का खून है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही खुद कहते हैं। महार को अगर आप जो कॉन्सेप्ट है महार का, जो महार कहते हैं अपने आप को, कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ठीक कर दे चीजें, गैदरर्स, हंटर गैदरर्स, और जो चीज मिली उसको हम कलेक्ट करते थे और उसको बेचते थे, उसका यूज करते थे। 7G कहते थे इसको। ये जो 7G जो बात कर रहे हैं ना, हर एक मनुष्य एक जमाने में हमें सबके दादा परदादा सारे वो लेवल पे थे, वहां से उठ रहे हैं हम सब वही और फिर इसके अंदर वो जो एक थे अंदर एक कीट हो गए हैं कि भाई किसी तरह से इस जो ये जो वृक्ष है इसको गिराओ। जी। पूरे यार, आप देवता देख लो, मेरे घर के हम खुद आते हैं, वो जो देवी देवता को पूजते थे, कौन से देवी देवता? नदियां थी, पहाड़ थे, शिव, खंडोबा, विठोबा, ये सारे शिवा, ये सारे वही देवी देवता को पूजते थे तभी, और अब भी वही पूजते, जो अभी महा है मेरे से, जो कहते हैं कि हम हमारे दुनिया से आ रहे हैं, अभी भी वही पूछते हैं। कई बोलते हैं कि नहीं, तो हम मार है, हम लोअर कैटेगरी के हैं लोग, ये वो, कोई ओवर कैटेगरी का नहीं। भाई ने कहा कि वो तुम्हारा मेंटल स्टेट है, वो उसके दिमाग के अंदर वो जो घुसेड़ रखा है कि भाई देखो तुमसे ये काम करवाया। अरे काम करवाया है, तुम्हें काम था, यू हैड अ जॉब टू, आपके पास बिल्कुल स्किल थी आपकी अपनी। हाँ, वो ये चमड़े की बात मैं बोल के गया हूँ, कल भी बोल के गया कि ये भाई किसको आप चमड़ कहते हो, वो स्किल है यार। जिस क्रिकेट बॉल तुम खेलते हो, जिस फुटबॉल, रग्बी बॉल, ये चीजें तुम खेलते हो, उस लेवल पे जो बेल्ट पहनते हो, जूते पहनते हो, जब वो चमड़ा किसी प्राणी के ऊपर जो चमड़ा होता है, उसको वो चीज में कन्वर्ट करना कितना डिफिकल्ट, कितना केमिकल और कितनी चीज की जरूरत होती है। यहाँ पे वेस्ट में पब्लिक बोलती है हाँ भाई मेरा लास्ट नेम टैनर है, स्मिथ है, और तू जमात, अरे ये सारे स्किल्स है तो अभी वहाँ तो कोई कॉर्पोरेटर है, वहाँ पे तो हाँ। भी वो अपने नाम के साथ कारपेंटर लगाते हैं, अपने नाम के साथ अपना पैसा भी वो काम करते हैं, बड़े शौक से हाँ। बड़े हब से लाते हैं। स्मिथ कोई बोलते, गोल्ड स्मिथ को बोलता है कोई टैनर। अरे टैनर का मतलब ही जमा रहा है, जो टैनिंग करता है, जो चमड़े को कन्वर्ट करके ऐसा बना रहा है कि भाई इट्स यूज, वो इसी चीज अंदर कम आए, तो और उसको बना दिए गली इन्होंने, और फिर करके भाई हम पिछड़ी जाति, कैसे पिछड़ी जाते हो? नहीं, ये कॉन्सेप्ट इन लोगों का ये भी आता है, मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर चौ से हम चमड़ मानते हैं, म से मांस मानते हैं, और से रक्त मानते हैं, अगर ये बात सच्ची है, हम ये मानते हैं, तो सब लोग वही हुए, हम सब वही हैं, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। फिर कहाँ का भेदभाव? फिर एक दूसरे को अपने आप को नीचा समझने की बात के लिए। जब हम ही कह रहे हैं कि भैया हम सब चढ़े मांस और रक्त से बने हुए हैं, और हम वही हैं जो ईसा किया रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आपने ये स्वीकार किया कि हम सब हैं और हम सब बस जो औचित्य है उन्हीं चीज पर निर्भर करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, तो इक्वल हो गए हम तो हम इक्वल हो गए, फिर अपने आप को छोटा क्यों मान रहे हो भाइयों? इस बात छोटा बन, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि हम अपने आप को बाई अर्थ छोटा और बड़ा मानेंगे तो समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। हमें अपने कर्मों को सही तरीके से समझना और उसको सही तरीके से क्रियान्वयन करना और अपने काम के आधार पर अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है, और वही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। जी, मैं आपकी नहीं, वही मैं यही चीज से मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है, मैं पागल हो गया जब पहले सुना कि बोधिसत्व सिर्फ हाँ, ब्रह्मचारी के घर पैदा होते हैं। होता है, और ये बैठ के आक्षेप लगा कि भाई तुम बात पार करते हो। अच्छा, मैं सर एक ध्यान दीजिएगा,
एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा। इनके यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बोधि तत्व हैं वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर पैदा होते हैं और सूर्य और वैश्य के घर पैदा नहीं होते हैं। यानी कि वैश्य और सूर्य जो है वो बोधिसत्व नहीं बन सकता। कौन बन सकता है? तो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय। जबकि ये गीता पर जातिवादी होने का आरोप लाते हैं। गीता में ये आरोप लगाते हैं कि गीता जो है वो जातिवादी है और वो भेदभाव करती है, जबकि वहां भगवान श्री कृष्ण साफ तौर पर सीधा ठोक के कह रहा है मेरे यहाँ ये पाबंद नहीं है। तुम चाहे किसी पापी नहीं सकते हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम शूद्र हो, चाहे तुम स्त्री हो, चाहे तुम वैश्य हो। मेरे यहाँ इस बात की पाबंदी नहीं है कि मैं तुमको मुक्ति ही दूंगा या मैं तुमको अपनी शरण में नहीं लूंगा। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको अपने साथ रखूंगा, तुमको मुक्त करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हारे लिए करूंगा। ये कौन कह रहा है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इन्हें यहाँ बुद्ध कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बोधिसत्व सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा हो सकता है, वैश्य शुद्ध बोधिसत्व नहीं हो सकते। स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। अगर स्त्री को बुद्ध बनना है तो उसको पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर वो बुद्ध या बोधिसत्व हो सकती है। तो ये बात बताइए, भेदभाव कौन करा? सही जातिवादी कौन हुआ? ये इतने डे हुए लोग हैं जो लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के अपने ही लोगों के आदेशों पर कभी अमल नहीं करते। ये एक सिंपल सा उदाहरण दे, मैं तैयार हूं उदाहरण देने के लिए। मैं अपने ग्रंथों से ऐसे बहुत सारे शूद्र ऋषियों के नाम गिना दूंगा जिनका बर्थ जो है वो शूद्र कुल में हुआ, लेकिन अपने कर्मों से वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को पहुंचे और उसी कुल में समाहित होकर उसी तक पूजनीय मारे गए। लेकिन ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक किसी बुद्ध का नाम बताएं। 28 बुद्ध हैं, उनमें से सिर्फ किसी एक का नाम बता दें जो बाई बर्थ किसी शूद्र के घर पैदा हुए हो और कोई स्त्री बुद्ध बन गई हो। एक सिंगल एविडेंस बच्चों के पास नहीं है इस बात का, ये किसी स्त्री को कभी जीवन में बुद्ध हो दिखा दे और किसी शूद्र को बुद्ध की गद्दी पर बैठा हुआ दिखा दे। और ये मुझसे बात करते हैं कि तुम्हारे यहाँ शूद्र को स्वयं दर्जा का समझा गया, तुम्हारे यहाँ शूद्र को समान अधिकार नहीं दिया गया। इतने ज्यादा ये लोग मतलब लॉजिकल है और कितने ज्यादा पक्षपाती और झूठे हैं ये। बात बताऊं सबसे मैं बड़ी आपको, बात है केबी जी, जी। इनकी गेस्ट लिस्ट पे सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय है, ठीक है। हमारी तो पूरी गेस्ट लिस्ट है। श्री कृष्ण ने पूरी पार्टी के जो गेस्ट लिस्ट है ना, पूरी लिस्ट डाल रखी है, सबको बोल मत दिया दिया। हाँ, सबको बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम कोई पाप कराई हो, तुम कोई पाप में भी हो, तुम पापी हुआ है तो कोई बात नहीं, और तुम इनकी पापी गेस्ट सही, लिस्ट सिर्फ वही ना, इनकी गेस्ट लिस्ट सिर्फ तुम वही स्त्री ना। भी हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हो, तो भी अगर तुम मुझको ध्यान लगाते हो, मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन इनके बुद्ध कहते हैं, इनके ग्रंथ कहते हैं कि बोधि और बुद्धिसत्व जो है बुद्ध बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को। बाकी तो शूद्र और वैश्य जो है वो बुद्ध नहीं बन सके, स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती। अब बताइए, जिनके धार्मिक ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है और अब ये थोड़ी के लिए कह दे नहीं धार्मिक ग्रंथ को हम नहीं मानते, ये तो किसी ने मिला दिया होगा, तो धरातल पर ही दिखा दो। जिस सूर्य को बुद्ध के घर पैदा हुआ दिखा दो, और कोई शूद्र जाति में पैदा हुआ बुद्ध दिखा दो, और किसी स्त्री बुद्ध बनते हुए बता दो कौन स्त्री तुम्हारे यहाँ बुद्ध हो गई, कौन शुद्ध तुम्हारे बुद्ध हो गया। 28 बुद्ध की बात करते हो, सिंधु सिलाइजेशन से बुद्ध की कड़ी जोड़ ले हो, उसमें से एक शूद्र को तो दिखा दो कि हाँ बाई बर्थ वो बुद्ध थे। बल्कि मैं आप बताऊं यार, 28 में 6-7 तो ब्राह्मण ही थे और बाकी क्षत्रिय थे, शूद्र वैसे कोई था ही नहीं। किस मुंह से ये गीता पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि गीता में जातिवाद है? अरे कोई अपने जातिवाद की तो बात कर लो। इस पर मैं एक बात बोलता हूँ अभी, सॉरी, मैं एक चीज बोल के चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात कर गया था कि आपने जो वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर की बात की, बहुत अच्छा आइडिया है, आप कीजिए। और कंट्रीब्यूटर्स हो कोई और लोग हैं, कर्मचार हैं, आप टीम तो यार सैल्यूट है यार, सुपर टीम है। तो एबीटी जो टीम है एब्सोल्यूट ब्रिलियंट और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ये रहो, जितना सपोर्ट हो सके मैं करूँगा आपको और भी सपोर्ट इकट्ठे करो। लेकिन बस आपको बस यही कहते हैं, वो आपको आईडी जो है ना, वो आप कम्युनिटी पोस्ट जो आप भेज सकते हो ना, रखो। और वो बुक्स भी है और हम उसको एक प्रोफेशनल तरीके लाने वाले हैं, यानी काम चलाऊं प्रोफेशनल तरीके से लाएंगे और नियमित करें ताकि उससे लोगों को जो मिले उनको लगे हाँ मुझे कुछ मिला है और वो पढ़ने लायक हो। ये यूट्यूब और ये जो कर रहे हो, लगे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो उठाने जो उठान का जो काम है ना, ये कहते हैं हम ठान रहे हैं मार ये वो, हम सब हारते। मेरा यही पॉइंट है के अंदर, हम सब के अंदर। और ये खुद कहते हैं, जब आप हिस्ट्री देखो, ह्यूमन हिस्ट्री देखो, बोलते भाई वी वर ऑल हंटर गैदरर, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हम सब महान थे, जो मिला है उसको कलेक्ट करो और फिर उसको उसमें जो चीज को आप यूज कर सकते हो करो, रिसाइकिल करो। ये सारी चीज यार हम उस धरती से आए हैं जहाँ पे नदियों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है। यहाँ पे पब्लिक पागल हो रही है अभी। हाँ, हम इको फ्रेंड बनेंगे, ये मेरे पास पहले से था। मैं यूट्यूब जाके सुनता हूँ बैकग्राउंड में, मेरा यही आपका ई न्यूज़लेटर की बात सुन में आया। धन्यवाद लगे, मैं सुन रहा हूँ। बहुत आभार आप जी। देखो ये भाई ने जो इतनी अच्छी बात बोली अभी, ठीक है, देखो जो महर था या जो चमक था भाई, उसमें गलत क्या है? वो गलत की बात है ना कि हमारे पूर्वज ये काम करते हैं भाई। मतलब एक के लिए हम लोग में मुझे तो कभी मेरे जाति का ये नहीं हुआ, ये मैं बताऊं आपको, ये दाई जाती है, ठीक है, कि यार तुम तो चमार थे, तुम लोगों को चमार रखा गया, ठीक है।
तुम लोग को कहीं 4 से ऊपर बढ़ने नहीं दिया गया, ये बात बोली जाती है। लेकिन ये बात नहीं कि भाई पूरी कम्युनिटी थी वो आपके बने हुए जूते पहन रही थी, आज रिबॉक की पहन रही है कि आपको इस तरीके से आपको मतलब अच्छा सुलेमान जी, एक बार हमारी जब आपके फोन पे बात हुई थी, मैंने आपको एक बहुत ही प्रमुख बात बताई थी। देखिए हम अगर हम उन चीज़ों को ही फॉलो करें, जैसे अभी क्या है, मुझ भी अगर मैं भी इन लोगों की आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं एक शूद्र हूँ, ठीक है? तो चूँकि मैं शूद्र हूँ इसीलिए बौद्ध नहीं बन सकता और इसीलिए मैं बुद्धिज़्म प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं शूद्र हूँ और भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू शूद्र है तो भी मैं तुझे मुक्त करूँगा, तो मैं मुक्ति के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर मैं मत्था टेक लूँगा, लेकिन बुद्ध के सामने मत्था नहीं टेकूँगा, क्योंकि बुद्ध ने साफ मना कर दिया था कि शूद्र जो है वो बुद्ध और बोधिसत्व नहीं हो सकता। जब मैं बुद्ध और बोधिसत्व हो नहीं सकता तो उसमें मैं वहाँ जाके बड़ा घंटा जाऊँगा, क्यों कर जाऊँगा भाई? आप भी शूद्र हैं, आप नहीं जा सकते। तो जब हम शूद्र हैं, हमारे लिए वहाँ पे साफ-साफ नहीं है कि भैया तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इन धर्म ग्रंथ साफ-साफ हला बोल के कह रहे हैं और आज तक मैंने किसी शूद्र को बुद्ध और बोधिसत्व होते वहाँ देखा नहीं, तो फिर मेरी बीमारी यही है कि मैं वहाँ जाऊँ। और ये जो बौद्ध है, एक नारायण बौद्ध जी बार-बार कह रहे हैं कि आप बौद्ध बन सकते हैं, बौद्ध अरे बन सकते हैं, जबरदस्ती में बना हूँ मैं। ये लोग ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़े हो, मैं आपको बताऊँ क्या? अच्छा, अगर मैं ये बताता हूँ, अगर हम लोग अगर इंडिया में मेजॉरिटी में होते ना, तो ये लोग ब्राह्मण के पीछे पड़े होते कि तुम लोग बुद्ध हो, तुम लोग बुद्ध हो, तुम लोग बुद्ध हो, ठीक अरे है? भैया अगर क्योंकि ब्राह्मण मेजॉरिटी में होता ना, तो हम लोग बेसी हो गए होते तक। हम जो हाँ, बेसी तो होते, शुक्र बेसी होता है। मैं बता रहा हूँ ना, तभी ये जुड़ा देते हैं। मैं बताता हूँ, अब जुड़ा ये होता कि देखो हमारे सारे ग्रंथ तो ब्राह्मणों ने किए, तो फिर ब्राह्मण ही तो बुद्धि हुए। कुछ दिन में ही आएगा, कुछ दिन में ही आएगा, ये जब आपको अरे सीखने मिलेगा। बताओ। जैसे जब संस्कृत भाषा लिपि जब एक्सपोज होने लगे, तो फिर बाद में कहने लगे ना कि संस्कृत बौद्ध ने ही खोजी। पहले कहते हैं कि संस्कृत जो है उसका बौद्धों से कोई लेना देना नहीं है, बौद्धों की मूल भाषा पाली है। फिर जैसे एक्सपोज होने लगे तो लगे कहने कि संस्कृत भी तो बौद्धों की भाषा है, वो तो इवॉल्व हो गई है, उसे तो पंख लग गए हैं। मतलब ये झूठा ही हद है। और मैं ये समझ पाता हूँ कि इन झूठों को इतना ज़्यादा ऑडियंस कहाँ से मिलती है? यानी कि हमारे भारत देश में हमको लगता है कि झूठों की गंगा बह रही है। गंगा से तुलना नहीं कर सकते, झूठों की गटर बह रहा है। झूठों गटर चल रहा है यहाँ पे और सारे उसी में बहते हुए आ रहे हैं और सारे के सारे झूठी चीजों को पता नहीं कहाँ मान लेते हैं। मैंने कल तक जो त्योहार, कल तक जो पर्व तुम्हारे लिए पालन का पर्याय हुआ करते थे, आज तुम उन्हीं त्योहारों में अपना वजूद तस रहे हो और ये कहते हो कि त्योहार तो हमसे जुड़ा हुआ था। कितनी बेवकूफी बात है। अरे मैं आपको ये बोलता हूँ ना क्या कि अगर ब्राह्मण अपने देश में मेजोरिटी में आ जाए ना, तो आप सारे बुद्ध चोटी लगाकर घूमते हुए देंगे, जनेऊ भी पहन कर घूमेंगे, बोलेंगे ये देखो बुद्ध की मूर्ति, इन ये भी जनेऊ पहनते थे, ये भी तिलक लाते थे। नहीं तो है जने वाली, दिखी है क्या वो जने वाली मूर्ति? तो जनेऊ है, हमें पता है, लेकिन वो जने वाली बोल मूर्ति है प्रचार भाई। करते हैं ना, नहीं जने पता वाली नहीं है, कमंडल वाली भी है। जने वाली है, कमंडल वाली भी है और माथे पे तिल वाली है। जो मैत्री बुद्ध बाद में जो कलयुग में आने वाले हैं, पंडित घर में पैदा यानी कि ब्राह्मण घर में ही पैदा होंगे। हम तो सोचे ये समाज यहाँ भी ब्राह्मण है। पागल ना हो जाए। जो मैत्री बुद्ध है, मैत्री बुद्ध जो है ब्राह्मण के घर ही पैदा होंगे। उनकी मूर्ति बहुत पहले बन चुकी है। फैयान वैसा ने साफ तौर पे लिख रखा है कि ब्राह्मण घर पैदा होंगे, हाथ में कमंडल लेंगे, माथे पर बड़ा तिल लगाएंगे और गले में जनेऊ पहनेंगे। अच्छा, ये सारी बातें ये लोग को बुद्ध ने बताई। बुद्ध जी ने इनके ग्रंथ बताते हैं भाई, हम इनके ग्रंथों को कोचे हमारे ग्रंथों में ढूंढ लेते हैं, वैसे हमके ग्रंथों में ढूंढे बैठे और हम इनको मूर्ति दिखाएंगे मैत्री बुद्ध वाली, पत्थर का प्राण देंगे इनको। मैत्री बुद्ध की तो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, माथे पे बड़ा वाला खूब सारा टिक लगाए हुए हैं, टीका, चुटी भी है। बहुत कत वाली बात भाई, मत ये पता है आप समझ नहीं पाओगे भाई, ये कोई बात हुई। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर ब्राह्मण के घर में जो मैत्री बुद्ध है उनका जन्म हो ही गया ना, तो ये लोग को मारेंगे उससे पहले। अरे कैसे मारेंगे यार, ऐसा थोड़ी है। वो ये क्या है, वो क्या है अब तक उससे इनके मान में करेंगे। भाषा नहीं नहीं, जब वो पैदा होंगे ना, सुनिए, जिस दिन जब मैत्री बुद्ध जी का पैदा होने का समय आएगा, तब तक देश में वो बात का प्रचार हो चुका होगा, जिसको अभी आपने पहले कहा कि ब्राह्मण भी बौद्ध हुआ करते थे। तब तक इस बात का प्रचार हो गया रहेगा, ब्राह्मण भी बौद्ध हुआ करते थे और सबसे ज्यादा कट्टर बौद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे। इसलिए देखो अगले हमारे बुद्ध पैदा हुए हैं वो ब्राह्मण घर पैदा हुए हैं, मैत्री बुद्ध जो अभी बात कर रहे हैं वो कन्वर्ट होने वाला है। तो बाकी सब कन्वर्ट हुए, वो बुद्ध जो मतलब अन्य क्या बोले वर्ण से वर्ण सब कुछ गए उस वक्त। इसलिए हमें तो ये बोलकर ब्राह्मण बोल कर हमें डुबा गए। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये नया जुमला कैसे लाए? ये जुमले बन रहे हैं क्योंकि जुमला इतिहास है। ठीक है सुलेमान जी, देखिए पॉलिटिकल भाई आए हैं, नरेंद्र जी और सनातन धर्म का एक साथी आए हैं, दोनों को ओपिनियन लेता हूँ। और भाई जी के हम आप आखिर निकल गए, प्रभु आपकल गुस्सा हो गया है, चाहूँ कि आप जाइए, मैं आप वेट कर रहा हूँ। तो पांडे जी बताइए कुछ नहीं खबर होते और कुछ मिलो तो। खबर के बस मुझे स्क्रीनशॉट मिले, उसमें कुछ झनी के समर्थक लिखे हैं कि ऐसे 100 साल पूरे हो जाए तो ब्राह्मणों को खाली करेंगे, देख लो उसका कत्लेआम पूरा से कश्मीर में सीधा ये आप देख सकते हैं, लिंक ने भेजा है, इन्हीं समर्थक है, बस वहाँ चैट में रहे हैं, बस ऐसे ही। मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि इन्होंने बुद्ध, आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया, मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि इनको बुद्ध ध्यान बनाती को
मतलब वो कत्लेआम करने की 100 से पूरे कत्लेआम करेंगे हम। इसमें अरे देखिए कौन इसका क्या करेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये जान लीजिए हिंदुओं का जो भविष्य है वो अब अभी सिर्फ हो सकता है जब वो अपने आप को पहचान लें और ऐसे लोगों को सही समय पर पहचान करके, देखिए उसमें तो मैक्सिमम जो आईडी होती है, मैक्सिमम आईडी आपको पता है कि ये कत्लेआम वाले लोगों की होती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी तो फेक आईडी वालों की, हिंदुओं के नाम से फेक आईडी बना करके और दलित चैनलों पर जाकर जहाँ हमारे दलित भाई जाते हैं उनको उकसाना, उनको ब्राह्मणों की खिलाफ भड़कना, ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें आप जान लीजिए कि इसमें पूरा इस्लामी तंत्र और पूरा क्रिश्चियन तंत्र दोनों जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं इतनी सारी फेक आइडिया काम कर रही हैं जिनके आधार पर आज हिंदुओं को हर तरह चाहे जाति का असला हो चाहे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उन सब में खून की तरह घुस के उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी मेरे बस तो एक ये चीज सुने जरूरी है कि अपने आप को एक्स नो वाले ये बीजेपी को हराने क्यों कहते हैं? तो इनका पॉलिटिक्स से क्या लेना? मैं तो ये बोल रहा हूँ हर जगह बोल रहे हम ममता का सपोर्ट करते हैं, उनका कहेंगे, मैं इनका पॉलिटिक्स क्या लेना? और इनको सपोर्ट रहे तो खुद जिहादी समर्थक हैं, तो खुला बोलते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ सुनिए, करने दीजिए, हम कहें राजनीति में भाई सभी स्वतंत्रता है। अभी बात तो लोग समझनी चाहिए ना कि जो आपको मरने काटने की बात कर रहे हैं वो अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाए रखने के लिए किसी को सम्मिलित होने की बात सोच रहे हैं। तो अभी हिंदुओं को सोचना है ये अपने अस्तित्व को अपने वजन को बनाए रखने के लिए इधर जा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा ही कहे तो हिंदू अपने आप को क्या नाम संगठित कैसे करेगा? क्योंकि हिंदू तो अजीब टाइप का प्राणी है, बहुत सुप्त प्राणी है। जब तक इस कश्मीर फाइल जैसी मूवी नहीं दिखाए तब तक ना इतिहास ही नहीं बन पाएगी। जब तक इसको दो चार पढ़ लेते नहीं तब तक समझ ही पाते कि हाँ हमको तो कोई इतिहास में कुछ हुआ था। इसको माने कैसे फुर्त नहीं है। इसको ये लगा है कि चलो अभी तो पहले वाले के पास आया है प्रॉब्लम, मेरे पास जाएगा तो सुलटूंगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है। ये भी बना हम लोगों के अंदर भी हुई है। तो हमें इसी चीज के लिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं, आप ये मेहनत कर रहे हैं, हमारे सुलेमान जी ये मेहनत कर रहे हैं। हम इसी तो इतनी मिड-डेट भी कर रहे हैं, इतनी बिचरा भी कर रहे हैं कि हमारे भाइयों हमारे पास समय नहीं है। सोचे हो कि मेरे पास बहुत समय है, कुछ नहीं होने वाला, तो भाई समय नहीं है। अच्छा ये जी ये जो आपने स्क्रीनशॉट डाला है, ठीक मैंने देखा उसे, क्या मैं शेयर किया स्क्रीन पे लाइए पुष्पा जी। और मैं ये बोल रहा था कि इसके बाद में इन्होंने वो जो जिसने कमेंट लिखा उसे कुछ बोला या फिर कमेंट डिलीट किया या नहीं किया? कोई कंटिन्यू नहीं होता, ऊपर चला जाता है। मॉडरेटर भी होते हैं, वो हमारे लोगों को ब्लॉक करते हैं, इनको नहीं करते। देखो हमको हमारे चैनल में ना अगर कोई ना हिंदू आकर या फिर कोई मतलब अगर ऐसी बात करता है मुस्लिमों के लिए भी तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसका कमेंट हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ऐसी बातों को हम सपोर्ट नहीं करते। हम तो डांट के बाद देते भैया। हाँ बिल्कुल डांट भी देते, कमेंट को हाईलाइट करके डांटते हैं और ऐसा फिर से बात ना करे इसके हम मतलब हम इसके ऊपर अच्छे से रिएक्ट सामने के। लेकिन ये ना कट ऊपर जा रहा है, मतलब कि हाल भी नहीं किया, इसने से इग्नोर कर दिया, बस यही है। अच्छा मैं अब चलो मैं एक चैनल प्रीति ने वो भी बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब उपनिषद वगैरह काफी अच्छा तरह अध्ययन करिए, काम को भी सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। प्रीति का नाम जी वो आ चुकी है नहीं वो आ चुकी है। मैं आपको थिंक तो अभी चैनल को उपनिषद काफी बढ़िया तरीके से कर रोज उपनिषद दे रहा है। उनका बहुत अच्छा लगा चीज। उन्होंने एक बार उस्मा जी जहाँ पे वहाँ सीट बताया हिंदुओं की क्या अधिकार है हिंदू महिला के लिए, जितने भी वामपंथ की सारे जितने एजेंडा सब हस्त हो गए, उसमें सारी बात की झूठ ली तब तो प्रमाण का बताया बहुत सारा मिला पुष्ट। ये जो फैलाते हैं हिंदू महिला के खिलाफ, इस तरह में कोई अधिकार नहीं, सब झूठ उसमें होता है कि वो उन्हें किया प्रीति ने। देखिए उस विधि के साथ जी वो मैंने दे रहे ये अभी भी होगा चल रहा है। निशा आप देख सकते हो क्या कहते हैं प्रीति नगर 07@gmail.com आईडी है, मतलब कि ईमेल आईडी। ठीक है एक बार आप टेलीग्राम में डाल दीजिए, बात कर। जी धन्यवाद जी। एक और चीज मैं सस्टेनेबल वीडियो डाली थी ना, देखी? हाँ देखिए देखिए। हाँ तो वो मैं आपको बता देता था। कुछ मैं उनको ले लेता हूँ। तो जेएम जी यानी कि गोविंद कुमार मिश्रा जी आप तो आपसे खिया गए प्रभु। हेलो अनम्यूट हो जाइए जी। नमस्ते। हाँ अनम्यूट है। नमस्ते आवाज आ रही है? हेलो जो चीज पर्सनली रही है उसको जो चीज व्यक्तिगत से बात हुई है उनको यहाँ पर कहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं मैं आपको यहाँ नहीं बोलूंगा, मैं उनको नहीं बोलूंगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप पे नाराज थे तो ये मेरा हक है, आपने अपना हक अदा कि मैंने अपना अपनी बात करी। आपका जो पिक है पे आप ओपिनियन रखते हैं। टॉपिक क्या है?
सुनने में तो कोई आप टॉपिक ही है, केवल लाइव हाँ, वही मैं डिस्कशन कह है। रहा हूँ, ओपन टॉपिक है। आज जो भी आप मन में अगर कोई आपके विषय हो या किसी इस मुद्दे पे अगर चर्चा करना चाहते हो, कुछ बात रखना चाहते हो लोगों के सामने, तो रख सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, याद आएँगी तो मैं कहता रहूँगा। पहली बात तो स्वामी सत्यानंद पर है कि जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई शुद्ध चोरी करता है तो उस पर उस माल का 8 गुना, वैश्य पर 16 गुना, क्षत्रिय पर 64 गुना और ब्राह्मण पर 128 गुना, ऐसा कुछ है ना? हेलो? जी। और इसको हमारे सत्यानंद बाबा ये कहते हैं कि इससे जोड़ा गया है कि शुद्ध चोरी आपकी आवाज़ ज़्यादा बहुत कट रही है। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। इन्होंने ये कहा कि सत्यानंद बाबा इस पर हाँ, ये वो कह रहे मैं हैं उसको रिपीट कर कि चुका हूँ। मैं उसको इसी में रिपीट कर चुका हूँ। क्या कहते हैं, मैं उस पर बात कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है, हमारे साथ राजेश जी हैं, रजनी जी। तो रजनी जी, आप अपना ओपिनियन रखिए। जे क्या थोड़ा लग रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी कुछ खराब है, आवाज़ नहीं आ रही है। हुँ। मेनली मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये देखिए, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, हाँ, दे रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो है ना, ये साइंस जर्नी सब मिक्स हिंदू बोलते हैं, वो एक वारी करके है, ठीक है? ये वेद व्यास जी के भगवान वेद व्यास जी के बारे में इतने गलत बोल रहे थे, उनका जन्म ऐसे हुआ, ये सब हुआ, और कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। वो सब क्या किए हैं, ये पीपीटी गलत अपने तरीके से ढूंढ रखे हैं, पीपीटी अपने तरीके से बना रहे हैं, समझ रहे ना? और पीपीटी दूसरे को ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि मैं ये और अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप स्वाध्याय करिए, आप लोग अपने धर्म ग्रंथों को कहाँ डालिए भई। आपको पता चलेगा है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर आपके पास तो स्वतंत्र हो अपना काम करने के लिए। नहीं, जब ये आप लोग काम करें ना, उनको एक्सपोज़ करना ज़रूरी है ये सब में, नहीं तो गलत भ्रांति फैल जाए सोसाइटी में, आप समझ रहे हैं मेरी बात? और नहीं, जो बिल्कुल हम शुद्ध कोशिश करेंगे। सुनिए, आप शुद्ध की हो रहा है, शुद्ध मीन्स जो नीच काम करे, दैट इज़ शुद्ध। अब मैं यदि नीच काम करता हूँ, मैं तो मिश्रा हूँ, मैं नीच काम करता हूँ, मैं शुद्र कैटेगरी में जाऊँगा, समझ रहे हैं नीच ना? काम तो सब करते हैं यार। पहले कोई ये भी अलग बात है कि नीच कि जो शुद्ध का जो विशेष है, यानी कि जो शुद्ध होने की तरफ अग्रसर हो, वो शुद्र है। शुद्धता हमारे जीवन में आनी चाहिए, ठीक है? वो गलत काम छोड़ के अच्छे की बिल्कुल, तरफ जो शुद्ध होने की तरफ अग्रसर है, वो शुद्र है, और वो शुद्धता को प्राप्त करते हुए विभिन्न आयाम को प्राप्त कर सकता है। मैं तो यही नहीं, मानता हूँ। जब बाँटा गया था उस टाइम ना, तो इस तरह नहीं, एक जाति टाइप में नहीं बाँटा गया था, जब हमारे ग्रंथ बिल्कुल, लिखे जा बिल्कुल। रहे थे। तो ये सब तो चर्चा कर ही चुके हैं। हाँ, अरे टुकड़े-उकड़े आएँगे, ये अब बीजेपी आने से ना, अब चारों तरफ इनका जॉब चला गया है। एक टुकड़े-टुकड़े गैंग ऑफ एकदम बौखला गए हैं। सब टुकड़े-टुकड़े गैंग है, आप समझिए इसको, ठीक है ना? ये बहुत तरीके से काम करना चाहते हैं, इनके कई जॉब चले गए। बीजेपी ने तो बहुत जॉब खत्म कर दिया है, कहीं जेल में है, तो कुछ इधर-उधर, कोई अमेरिका में बैठा है। ये सब जहाँ जो है ना, वहाँ से अपने एक बदफ़हमी फैला रहे हैं हिंदू के बारे में, क्षत्रिय, ब्राह्मण के बारे में। अच्छा, ये सब रजनी जी, जी, हुँ। नहीं सर, और मैं आपको ऐसे में बताऊँ, ये थोड़ा सुनिए सुनिए, थोड़ा हाँ, सुनिए। मैं कुछ सूचना देने वाला हूँ कि हुँ। अभी 8:30 बजे एक और स्ट्रीम है इसी चैनल पर, तुलसीदास जी के ऊपर लगे हुए जो आरोपी यानी तुलसीदास थे, वो स्त्री विरोधी क्या नहीं है। तो इस पर 8:30 बजे कार्तिक प्रकाश जी का स्ट्रीम है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ये ध्यान रखिए, अब ये स्ट्रीम मैं लगा नहीं चाह पाऊँगा। शूद्र सुनाई वाले बोल रहे हैं क्या? शूद्र सुनाई नहीं, जिसे लिखते और हैं। भी बहुत सारे टॉपिक वहाँ वो कवर किए जाएँगे उस स्ट्रीम में। और वो पीछे शूद्र सुनाई बोल रहे हैं, तो ये बोलिए ये वो तुलसीदास जी नहीं बोल रहे हैं, वो दुष्ट समुद्र बोल रहा है। जब राम जी उठाए थे, मारे अरे थे, भैया, पानी सुनिए मैं बता रहा हूँ सब कि वो चीज़ है, एक्सप्लेन कर ली जाएगी, वो कर लेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा स्ट्रीम को लंबा खींचना है, तो कुछ साथी और हैं, मैं उनका ओपिनियन लेता हूँ और आपको फिर अगली बार एक मिनट और दूँगा। मेरे 2-3 दिन पहले ना एक पाकिस्तानी सब चैनल है, वो गालिब साहिब का, उसमें जाके वो ब्रह्मा जी के बारे में इतना गलत, वो एक जनी नाम का एक बंदा इतना गलत बोल रहा था, इतना गलत। उसमें एक्स मुस्लिम था वो, एक्स मुस्लिम था, उसने पूछा ब्रह्मा जी का जन्म कैसे, इतना वो गलत पाकिस्तानियों को बोल रहा था ना, ये सब देख भारत का खाकर और पाकिस्तानी चैनल पे मैं कुछ इतना क्या मैं कहूँ, यहाँ खाते हैं, यहाँ सब कुछ सर्विस ले रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान चैनल पे जाके इतना गाली दे रहे थे, ब्रह्मा जी के बारे में इतना गलत बोल रहे थे, मैं क्या बताऊँ। उनको एक्सपोज़ करिए। अच्छा ठीक है, बोल रहे थे कोई बात नहीं, बुराई नहीं, जो जैसा करा है उसको उसका प्रतिफल मिलेगा नहीं तो कल। निश्चिंत रहिए, आप लोग अपना स्वाध्याय जारी रखिए और सही चीज़ों को सुना करिए। ठीक है रजनी जी, बहुत अच्छा लगा, आते रहिएगा। तो अभी हमारे साथ साक्षी जी हैं और एक और साथी हैं भारत प्रेमी जी। आप लोग फटाफट आप ओपिनियन दीजिए क्योंकि बहुत कम समय है, 8:30 बजे रजिस्ट्री करनी है मुझे, तो मैं चाहूँगा कि आप हम सब अपनी बात रखें। जी। देखिए कल बात चल रही है ना गीता में जो स्कूल में पढ़ाई थी, मुझे क्या कल लगता है वाली बात ठीक कल वाली तो शायद हम कल वाली तो कवर कर लिया। आज अगर कोई इस तरह का मुद्दा है, कोई इस तरह की बात है तो
नहीं, देखिए हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है शत्रुबोध होना, और शत्रुबोध होना मतलब शत्रु की क्या विचारधारा है उस पर जो है सीधा है ना उस पर हमला करना। तो ये जो है हिंदुओं में कमी है। चाहे वो क्रिश्चियन हो गया, इस्लामिस्ट हो गया, ये नववध जैसे हो गए, और पॉलिटिकली भी हमको देखना पड़ेगा कि शत्रु कौन है। ये अभी जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का सीएम, कश्मीर फाइल को झूठी बता रहा था। मतलब सोचो कैसा सीएम हमने बना के रखा जो हमारे ही खिलाफ बोलता है, और एक फिल्म जो सच्चाई दिखाती है उसको झूठी बोलता है। तो और ये पंजाब में भी वो आ गया है ये। तो पॉलिटिकली अवेयर हम हिंदुओं को रहना पड़ेगा, और कौन तुम्हारे खिलाफ क्या कब बोल रहा है और कैसा कार्य करता है ना, वो तुमको जानना पड़ेगा। जब पॉलिटिकली अवेयर हो तो हम उन व्यक्तियों को चुन पाएंगे जो देश के लिए, जो हमारी भारतीय मूल संस्कृति के लिए जो अपनी ज्ञान न्यौछावर कर सकते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, मतलब हमने सुना है अच्छे व्यक्ति, ऐसा नहीं है। पर लेकिन ये जो रीजनल पॉलिटिक्स ना, स्टेट लेवल, उस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा शत्रु है। ये है। अब बंगाल में देखिए क्या हुआ, केरल में देखिए आईसीस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो क्या दुर्दशा ये हो गई है। तो ये एक चीज है ना। बिल्कुल। तो ठीक है सर, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक साथी हैं, ये मियाँ बॉय, तो सर आप भी कम शब्दों में अपनी बात रखिए, और अभी जी जो 8:30 बजे वाली स्ट्रीम होगी उसको ज्वाइन करिए आप लोग, पूरा मौका मिले अपनी बात करने का। जी सर, बस मैं कुछ शब्दों में अपनी बात पूरा करूंगा। सर मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। जब भी कोई ये कन्वर्ट करने वाले अपने जाति पूछते तो बहुत पीड़ा होती है। जैसे अभी हाल ही में आप सुना हो कि वो जो जो जिन धमकी गई थी, असल में वो प्री प्लान था, बाद में खंडन हो चुका है। पर वो बनिया साथ से, अभी बनिया समझ से हूँ, मुझे इसका बहुत पीड़ा हुआ कि ये लोग अब बनिया में घुस रहे हैं। लिटरली बात हो जी, इस समय अगर धर्म के लिए सबसे ज्यादा कोई कार्य करे और सबसे ज्यादा धर्म को बचाने में जुटा हुआ तो वो बनिया समाज है। बनिया समाज जितना कमा रहा है बिल्कुल, उसमें हाँ, लोग खर्च करता है, इसमें बिल्कुल, इसमें मैं सहमत हूँ, और ये चूँकि सक्षम भी हैं और धार्मिक रूप से तत्पर भी हैं, ये बात मैं एग्री करता हूँ, और आप लोगों का जो योगदान है उसको मैं चाहता भी हूँ, और मैं आता हूँ ये सबको सराहना चाहिए। आपने ऐसा कहा कि एक प्रोपेगेंडा था और एक्सपोज हो चुका है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे, कैसा प्रोपेगेंडा था, क्या नहीं एक्चुअली सर, ये एक्चुअली मैं बताता हूँ। ये जो शाहजी यामिनी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में अभी अभी चुनाव आने वाले हैं, तो ये और वहाँ पे शाहजी समाज है बहुत बड़ी, मतलब उनके पास वोट बैंक है। तो इसीलिए ये किया गया है। तो जो धर्म किया गया था, कहा गया था कि मतलब आप ऐसा आप वैश्य हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे अधिकार नहीं है वगैरह वगैरह। और वो अपना भी बोले कि ये खुला हूँ, मैं फला तिवारी हूँ। जब उसका वो किया गया, और नहीं पहले बोले थे कि हम वो ब्राह्मण मतलब कुछ संगठन से है, जब वो हो जाएगा तो वो किसी संगठन वो थे नहीं थे। तो ये सब प्री प्लान किया जा रहा है लोगों को पैसा देके कि लोग ये उस निकले। आपको बिलीव नहीं होगा। बिल्कुल एक पटका लेके गई है कि भैया अबले ब्राह्मण फोन किया हो न किया हो, मैं भी यही सोच रहा था कि भैया मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बात होती तो ऐसे ढेरों से कथावाचक हैं, आज भी हैं, जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो कथावाचन करते हैं, भागवत सुनाते हैं, और इदा का हमारे बहुत सारे मंदिरों, हमारे आयोजनों में वो आए जाते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ परशुराम महासभा वाले आज तक कहाँ थे, ये ब्राह्मण लोग आज तक कहाँ थे कि इतने लोग खुलेआम भागवत कर रहे हैं, इतने खुलेआम बात कर रहे हैं, तो अब तक इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अचानक से इनके ऊपर एक्शन लेने का और इस तरह की बात करने क्या औचित्य हो गया? आपको पता नहीं होगा, मैं बता क्या है बताओ। जिन पर हमला हुआ था वहाँ पे जो शाहू महासभा जो एक होता है, उसके जो फीमेल विंग है, जो लेडीज वाली, उनकी उस लेडी विंग की वो कुछ बाम तरीके, इसीलिए वो स्पेस आगे किया गया। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले। हाँ, आप मैं एक बात बताऊं, आप ये बात बता रही होगी, अभी हाल ही में जब यूपी चुनाव ही हुआ था, तो एक ऐसी सेम घटना उनका हुई। आपका नाम सुना, लोधी राजपूत है, लोधी राजपूत ओबीसी में आते हैं। तो उनकी सी बेटी के साथ धक्का था। तो एक बंदा है महेंद्र सिंह लोधी, ठीक है, वो खुद बताता है शुद्ध, तो वो सब मतलब ग्रुप बना के बोल के देखो बीबी कैसे चल रही है। आपको पता होगा कि हमारे जो पहले जो सीएम थे कल्याण सिंह, वो खुद लोधी सिंह समाज थे। और आपको पता होगा कि जितने भी लोग हैं वो बीजेपी का कट्टर समर्थक होते हैं। तो इन लोगों का समर्थन को तोड़ने के लिए सब किया जाए। ये अब इनिशिएटिव तो हमारे समाज के साथ भी खेला गया, ये सारा प्रोपेगेंडा हमारे समाज में खेल गया। हमारे अभी की अभी नए हमारे अक्षय प्रसाद मौर्य जी जब राजनीति में उनका कद बढ़ा और जब लोगों ने उनको जानना शुरू किया, तो किस मंच पे कि ब्राह्मण नेता के हाथ ये अफवाह उड़ाई गई कि उन्होंने उनका हाथ झटक दिया है, ठीक है। और इस चीज को इतना तूल दिया गया, और हमारे साइड में हमारे समाज में ये अभी भी उठा दिया जाता है, देखो ब्राह्मण मुझे कितनी घृणा करते हैं कि उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। हालांकि स्वयं मौर्य जी इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था, उसके बाद से उस नेता ने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन फिर भी उन चीजों को तूल दिया जाता है, क्योंकि उनको अपनी जातीय जो मानसिकता यानी सोसाइटी को जो तोड़ने बरगाने की मानसिकता है, उनको
पता है मौर्य के नेतृत्व में जो ब्रज समाज है, जो उनसे संबंधित जो के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के बीजेपी को सपोर्ट किया था। तो इसके पीछे जितना ये कुछ प्रपंच होता है, इनके पीछे बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल षड्यंत्र भी काम करता है और हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि आज के संवैधानिक तरीके में कौन सी ऐसी ब्राह्मण महासभा है या कौन सा ब्राह्मण ऐसा है जिसकी बुद्धि इतनी कमजोर हो जाएगी, जो किसी जो ब्राह्मण ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में हम किसी को किसी भी धर्मशास्त्र पढ़ने से बाद में रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल संवैधानिक राइट है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का, अपने मत का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है, उस बात कर सकता है। ब्राह्मण समाज जो है पढ़ा लिखा है, उसको ये बात अच्छी तरह पता है। फिर वो ऐसी बात कैसे कर देगा, फिर ऐसी बात कैसे कर देगा, नहीं नहीं हम नहीं पढ़ने देंगे, तुमको नहीं बैठ देंगे, और वो भी नहीं बैठने देंगे, उसे इतना गलत शब्द जोड़ेगा, तुम जाके मुझे करो। मुझे ये बात बहुत लग रही है यार। मैं क्या, अगर किसी को के लिए मना भी करना हो ना, तो वो इतनी लगने वाली बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर इतनी लगने वाली बात करनी होती तो बहुत सारे कुशवाहा समाज के, ये क्या मैं वैश्य समाज के और भी शेष समाज, बहुत सारे हमारे भाई हिंदू हैं जो आज भी कथा कर रहे हैं, जो अपनी बातें कर रहे हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसा अगर होता ना, तो ब्राह्मण महासभा की तरफ से सबसे पहली धमकी तो उस महापुरुष जाने की थी, जो कहता है मैंने 39 रूप में 39 पन्नों में ब्रह्मांड का ज्ञान लिख लिया है, वो भी तूने चैनल बैठ के था ही बसता है। और सर बिल्कुल, और सर मैं बता दूं, जब ये खंडन हुआ तो उससे पहले भी जो घटना के बाद जब ये यामिनी ने सबको बताया, तो उनके पास कुछ ब्राह्मण लोग आए थे, जैसे कि किसी के भाई के घर में दम लेके आप कैसे करते हैं, बताइए, खुद ब्राह्मण आ रहे। और मैं बता दूं, ये जो आपने नाम सुना होगा गायत्री व्यासपीठ, जो सबको वो देते दीक्षा देते हरिद्वार में, और वो भी ब्राह्मणी है, वो खुद इनको दीक्षा देती कि आपका अधिकार वाचक का, अगर कोई ब्राह्मण खुद दीक्षा दे रहा है तो वो क्यों वो बोला कि नहीं है। यार आपने मेरा बहुत बात समाधान कर दिया। मैं तो इस पर स्ट्रीम करने वाला था, लेकिन आपने अच्छा एक बात बताओ यार, कोई ऐसा जुगाड़ है कि मैं उनसे संपर्क कर सके, मैं उनको चैनल पे बोला को? सर मैं बताता हूँ, इसमें एक और षड्यंत्र मैं बताता हूँ, आप ये बात कोई बताएगा नहीं। कुछ भी घटना हुई है ना, इस पहले जो ने बताया कि जो लोग समाज है, तो ऐसी घटना हुई, दूसरे दिन वो बंदा एक चैनल है का नाम, ठीक है, यूट्यूब चैनल, वो गया उसमें से बता कि ये ब्राह्मण ये करते और वो रतन नाम है कोई, वो तो पूछ रहा था कि अरे आप, हाँ, तो इससे जैसे हुआ इस बार भी यही हुआ, से मुझे धमकी मिली, वो उनको लाया गया चैनल है। और मैं बता दूं, और ये वो खुद से बुलवा रखते थे कि तो शुरू है, वो नहीं बता रही कि उसने सभी करके मेरे को कहा है, खाली शुद्र बच्चों को कहा है। तो मतलब ये लोग खुद उनके मुंह में मतलब वो डाल रहे कि बोल कि मैं शुद्र हूँ, इसलिए मुझे ये कहा गया है। तो उस पर महिला कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सब लिखा, मतलब जितने सीरियस के लिखा। तो बताइए कितना षड्यंत्र चला है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की बात होती है, मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगा है, तो ब्राह्मणों को भैया कम करो, बढ़िया नेतृत्व बनाओ और घर से बाहर निकलो, और जाकर ये महिला जिसको इसका फोन किया गया, पहले उसकी जांच कराई जाए जिसने फोन किया, उनकी धरपकड़ हो, उनको पकड़ करिए और उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है की जाए, कि उन्होंने किसी के साथ इस तरह बात की, मर्यादा के बारे में, वो किसी कास्ट के, किसी समाज से, क्योंकि लोग हर, लेकिन ब्राह्मण समाज लगा हुआ है, तो जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, मुख्य धारा के लोगों को सामने आना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए। भैया हमारे धर्म का विस्तार, हमारे धर्म को कोई भी विस्तार कर सकता है, उस प्रचार कर सकता है, और धर्म कार्य में भगवान काम में किसी कोई पाबंदी नहीं, किसी को भी मना नहीं है। और आपको फैक्ट बता दूं, और कुछ जी आपका फैक्ट बता दूं, 65% को या तो ओबीसी या छत्तीसगढ़ से देंगे। बिल्कुल वही है यार, वही हम ब्राह्मण समाज के कहावत बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल, मैं वही तो तब से मैं सेम ये टॉपिक खाने वाला था, लेकिन आपने तो मामा ही बताया मेरे दिमाग में। मैं सोच रहा मैं कल चीज को रखूंगा उनके सामने, तो मैं पूछूंगा अगर मामा जितना तूल पड़ रहा है कि एक तिली या बैस समझाया जाए, ये ना कुछ ऐसा कुछ गुप्त। अरे सर आप पता नहीं होगा, अब ये तिली शुद्र भारतीय शुद्र नहीं हुआ ही नहीं, तिली शिव है, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। वही रहा, ये समाज वैसे हो करता है, और ये भी उड़ीसा से आया कुछ दिन पहले, और अभी बैस और भी वो शुद्र हो गया। कुछ वक्त पहले ये बात बताया ना, थोड़े दिन बाद में ब्राह्मणों को भी बोलेंगे, जैसे ब्राह्मण को भी लिबास बताएंगे, और जैसे ये ब्राह्मणों को लिबास बताएंगे, वैसे ही भारत में अतिरिक्त जी पैदा हो जाएंगे ब्राह्मण के घर। और सर चल रहा है। और सर एक बात बता दूं, आज से साल कुछ महीने पहले ये तीन जाति जोड़ते हैं, बनिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय, बोलते कि ये तीनों हमारे काल, तो दुनिया पैसे दर सकता है। सुनो, तिलक, तराजू और तलवार, तिलक और तिल में ब्राह्मण आए, तराजू में आपका वैश्य आ गया, और तलवार में क्षत्रिय आ गया। ये तीनों यूरेशियन थे, यानी आप यूरेशियन थे, ठीक है भाई, व्यवसाय करना वाला यूरेशिया से आया हुआ लोग है। और अब सुन, आप नहीं आता बता रहे हो, कह रहे नहीं योग भी वो क्या बोलते हैं कि शूद्र हो गए, तो भाई बड़ा जल्दी से अपडेट हुआ ये लोग, ये मतलब इतना ज्यादा तो हमको अगर किसी नया सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं आता होगा। अरे सर आजकल ये लोग उसमें घुस गए, यादों में घुस गए, यादों लोग अब शूद्र में लगे आप लोग कि हम बताइए, यादों जहाँ से आती है, यादों से शुरू होने लगा तो नहीं, तो यादव भाई इस बात का डर विरोध भी कर रहे हैं कि कब शूद्र हो गए यार।
भगवान का वही वंश तो हो गया। भगवान वंश शुद्ध हो गया। और सर मैं बता दूं सर, एक आसमान बता देता हूँ। आप बढ़िया है, जितने धन जाए, जितना भी वो विकसित हो जाए, अपने धन के लिए बहुत कराते। एग्जाम्पल देता हूँ, जब अंबानी अंबानी भी बैठे हैं, अंबानी की जो शादी होती, शादी के प्रोग्राम बहुत बड़ी भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति आता है, और वो सांकेतिक तरीके से शादी हुई, और वो खुले हिंदू भगवान के पद्धति पूजा शादी कर हुई थी भाई, देखा हिंदू पद्धति से शादी। अच्छा ठीक है, समय का अभाव है था सा, ठीक तो है ये ठीक है। प्रेमी आप अपनी बात रखिए। अब मैं तो नहीं बद प्रेमी सर लेकिन ओके मैं भी निवासी हूँ उनके डेरे के साथ। बिल्कुल आप सब मूलवासी यार, कौन भगाया हमको ऐसे। ठीक है बच्ची कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो हाँ नमस्कार। आपको मेरा ईमेल है क्या? किस नाम से किया था? इस नाम से आपने किया है? नहीं, नाम तो कोई सोनू हिंट खान दीजिए, का मैं चेक नाम। करूंगा। अच्छा, मैं आपको एक ईमेल किया है, उसमें आप उज्जवल खान जी आप जानते हैं? अच्छा वो आपने किया, ठीक ठीक, हाँ मिला हाँ। मुझे मिला। तो आप तो मुझसे क्या मुझे उनसे बात करना पड़ेगा? नहीं, मुझे उनसे बात कर लिया, आप उनसे जो डिस्कशन कर लीजिए। तो आप गाइड रखिए ना, जैसे कि जब बुद्ध पंथ में, इस्लाम में और आयत में तीनों बहुत सारे मानना है, तो आपको ऐसे डिस्कशन किया, तो ये इस्लाम पे आकर रख लीजिए, और इस्लाम क्या पर उनको बुलाऊंगा वो किस आए? तरह मैं उनसे कल पे था, मैं उससे बात किया, तो ठीक है वो मेरे मेल करें तो जो है हम मारेंगे। तो आप ठीक है, तो मैं आज करवा दूंगा, आज करा दूंगा। बस ये है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गेम जी अगर आपका नेटवर्क ठीक होगा तो आप पूछना चाहते हो कहीं, क्योंकि स्ट्रीम बिल्कुल इनके हाँ। टाइम मतलब कम होने वाली है जी। हाँ, मेरा नेटवर्क एकदम ठीक है, और मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ वहाँ से सबसे अच्छे से बात हो रही है। तो ये मैं कह रहा था, पहले बात पूछ करूँ कि जिस तरीके से सत्यानंद महाराज का जो उनका ये था सोचने का तरीका है, और उस तरीके से देखा जाए तो आज के संविधान में, आज के कानून में जो SC/ST एक्ट है और जो महिला उत्पीड़न का एक्ट है, वो बड़े सख्त है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा आप कंटिन्यू किया, आवाज आ रही है, आप निश्चित रहिए, बोल रही है। आप खुद को अनम्यूट रखिए, आप खुद को अनम्यूट। तो जो SC/ST एक्ट है और महिला उत्पीड़न एक्ट है, अगर उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, ऐसा सत्यानंद महाराज ने कहा, तो फिर हमारा संविधान भी शूद्रों को या SC के लोगों को छूट देता है कि आप किसी पर झूठा को दायर कर सकते हो। अगर वो लॉजिक यहाँ अपना जाए तो ये वैचारिक विकलांगता है, इससे प्रदर्शित हो रहा है कि ये वैचारिक रूप से कितने विकलांग हो गए हैं लोग मनुस्मृति को या फिर जातिवाद के चक्कर में। जी इस पर कुछ बोलिए। देखिए जहाँ तक मैं आपको बोलूं, जिसके जो संवैधानिक राइट्स हैं, यानी कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसे मैं ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करता हूँ, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसके जो भी ले हुए हैं, राइट आपको मिलता है न्याय के लिए, लेकिन आप अपने राइट का, अपने अधिकार गलत उपयोग करेंगे तो उससे आप अन्याय ही करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। बाकी जो लोग इन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, किसी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ इसलिए बना है कि उससे समाज में सुधार होगा। लॉ अगर बना है तो उसका दोनों वर्गों को पालन करना चाहिए, जिनके लिए बना है उनको और जिन परिप्रेक्ष्य में बना है उनको भी। मैं यही कहूंगा। नहीं, ये तो हमारी और आपकी बात हुई ना, लॉजिक के अनुसार, सत्यानंद के लॉजिक के अनुसार हमारे संविधान में वही पड़ा है। उनको लॉजिक से क्या लेना देना है? आपको लगता है वो लॉजिकल है? उनका तर्क से कोई मतलब है? मैं बार बार बोलता हूँ, उनको आपके लॉजिक से, आपको सैद्धांतिक होने से, उन पर्सनालिटी से लेना देना नहीं है। उनका एक ही नाम प्रोपेगेंडिस्ट, उनको प्रोपेगेंडिस्ट मानिए और प्रोपेगेंडिस्ट की तरफ ही देखिए, इसीलिए उनको ज्यादा सीरियस लेना बंद कर दिया। ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट है। आप इनके प्रोपेगेंडे ध्वस्त करिए, इन्हें प्रोपेगेंडे बोल के बात करिए, चर्चा करिए, लेकिन उनको सीरियस लीजिए। जी और उनके चक्कर में किसी चीज को दोषारोपण कीजिए, क्योंकि वो खुद ही दोषों भरे हुए हैं। हाँ, तो काफी आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया उन लोगों को। और दूसरी बात ये बनी थी कि एक चैनल पर और जाता हूँ, और जो है वहाँ पर भी नाम लिया गया हमारा। मैंने वहाँ आपत्ति अर्ज की, तो मुझे ये लगा कि मेरे नाम लेने के पीछे जो है उन लोगों का ये था कि जिसके खिलाफ है वो ये दिखाना कि मैं वही हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, ये बात नहीं समझ पा रहा, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा उसमें नहीं मेल कर हाँ, मेरे करीब टेलीग्राम बताइएगा, टेलीग्राम बात हाँ कि अब देखिए साढ़े 8 से स्ट्रीम शुरू होने वाली है, तो मुझे अभी करना पड़ेगा, तब तो दूसरी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो तीसरी बात को हम ये रखते हैं, पार्किंग में उसको बाद में कभी कर लें। ठीक है, इसको बाद में ही करेंगे। ठीक है, थैंक। अच्छा ठीक है सर। तो दर्शकों आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने एक जी को लंबे समय से आप लोगों को सुना है और काफी सहयोग दिया, और आप सबने काफी सहयोग दिया। जिन जिन ने सहयोग दिया, पर मैं सबके साथ चैट लेकर लेता हूँ। साथी है जिनमें काफी क्रिस का है, इन्होंने सहयोग किया था।
उसके बाद सुलेमनी जलिया जी भी सहयोग किया है। उसके बाद एक साथी और हैं, इनका भी सहयोग आया। जी का ये क्या नाम है, कार्तिक जी का भी है, केशव जी का है। उसके बाद से कार्तिक जी का फिर से है, रेड बुल जी का है। एक और साथी किए थे, मैं इनको डिसलाइक किया था। तो जिन भी साथियों ने हमें फाइनेंस सपोर्ट किया है, सबका बहुत-बहुत आभार। और जो लोग हमें व्यूअरशिप में सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत आभार। सब इम्पोर्टेंट हो, सब महत्वपूर्ण हो और सब एक साथ लगो। हम लोग को ये लड़ाई अंतिम है और ये जीनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे कहना ये है कि इसके बाद जो स्ट्रीम शुरू होने वाली काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाएगा। तुलसीदास के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं इसके विरोधी होने के, उसका भी तार्किक, समुचित और प्रामाणिक जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो लोग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग 8:30 बजे वाली स्ट्रीम जरूर किएगा और इस स्ट्रीम में बने रहने के लिए और हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगली स्ट्रीम में कल के लिए। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।